वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू चाइनीज ड्रामा को। इसका नाम है हियर वी मीट अगेन। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ दिखाया जाता है कि एक सैटेलाइट को लॉन्च होना है और यहाँ कुछ एरर आ जाता है और ये हमारा मेन लीड है जो कि एक जीनियस साइंटिस्ट है जो कि तुरंत ही उस एरर को ढूंढ लेता है। यहाँ सारे लोग उसकी काफी तारीफ कर रहे होते हैं और इसका नाम युनशी है। और अब हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान होती है। वो अपने ग्रैंडपा से बोलती है उसे अरेंज मैरिज नहीं करना है, वो अपने लाइफ में कुछ करना चाहती है। पर ग्रैंडपा से बोलते हैं हमने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए, यहाँ तक कि तुमने तो ठीक से अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की, इसलिए तुम्हें ये अरेंज मैरिज तो करना ही होगा। और इसका नाम सियांग है और ये ग्रैंडपा को बोलती है आप मुझे एक लास्ट चांस दीजिए। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें पता है कि हमारी कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस है और जब से मैं बीमार हुआ हमारी कंपनी काफी लॉस में जा रही है, अभी भी ये बैंक करप्ट हो सकती है। तुम्हें 1 साल का टाइम दिया है, हमारी कंपनी को ज्वाइन करो और कम से कम कंपनी को 10% प्रॉफिट में लाओ, उसके बाद जो भी तुम चाहो वो कर सकती हो। मैं तो कभी भी तुम्हें अरेंज मैरिज के लिए फोर्स नहीं करूँगा। और ग्रैंडपा बोलते हैं अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारी शादी मिस्टर जंग के ग्रैंडसन से करवाऊंगा जो कि आगे चलकर मेरी कंपनी को संभाल सकता है। तो यहाँ सियांग सारी शर्त एक्सेप्ट कर लेती है और अब इधर सियांग जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी उसका भाई आता है जो कि बोलता है तुम तो इतनी डम हो, गेमिंग के सिवा आता ही क्या है, तुम कंपनी कैसे संभालोगी। मुझे तो लगता है ग्रैंडपा जिससे शादी करने बोल रहे हैं कर लो। तो वो बोलती है तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम तो खुद नालायक हो, बिना किसी काम के बैठे रहते हो। यहाँ इन दोनों की प्यारी सी नोक-झोंक होती है पर ये अपने सिस्टर की बहुत केयर भी करता है। और अब सियांग एयरपोर्ट के लिए निकलती है और इधर देखता है कि उनसे भी अपने छोटे भाई और अपने जूनियर के साथ एयरपोर्ट पे आया होता है। पर यहाँ उसका छोटा भाई यू भी अपने लैपटॉप का चार्जर तो भूल ही गया होता है और ये दोंग है जो कि उस पे काफी गुस्सा हो रहा होता है। तो यू भी बोलता है कि मैं आपका चार्जर भूला हूँ। ये सुनकर तो वो और भी परेशान हो जाता है। इधर युनशी इन दोनों को बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। इधर दोंग होटल में कॉल करता है, अपना सारा बचा सामान मंगवाता है दोबारा। और इधर यू भी जाके सियांग के पास बैठता है। सियांग तो यहाँ अपने फोन में गेम खेल रही होती है और वो देखती है बच्चा से काफी देर से घूर रहा है तो वो उसे स्नैक्स भी ऑफर करती है। पर यू भी उसे बोलता है कि मैं जंक फूड नहीं लेता। सियांग सोचती है बच्चा कितना कोल्ड है और अब सियांग उसे स्नैक देकर यहाँ से चली जाती है। और अब यू भी अपने ब्रदर के पास आता है, बोलता है पता है एक लड़की थी यहाँ, वो बहुत ही अजीब थी। तो यहाँ दोंग बोलता है तेरा भाई कौन सा कम अजीब है, आज तक इसने किसी लड़की को डेट नहीं किया। और अब सियांग अपने दोस्त से मिलती है, उसे बताती है कि ग्रैंडपा ने उसे क्या कहा है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है अच्छा ही तो है, किसी से शादी कर ले। तो सियांग बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भी अपने सपने हैं। यहाँ पता चलता है कि सियांग का एक यूट्यूब चैनल भी है, इस पे वो गेमिंग वीडियो डालती है, उसके बहुत सारे फॉलोवर्स भी हैं। सियांग बोलती है अगर मैं ग्रैंडपा की शर्त पूरी नहीं कर पाई तो अपने काम को ही कंटिन्यू करूंगी पर शादी नहीं करूंगी। और अब यहाँ ये सब एक ही प्लेन से आते हैं। अब सियांग टैक्सी लेने वाली होती है, तभी उसे याद आता है कि ग्रैंडपा ने उसे बोला था वो अपने रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं बता सकती, वो कंपनी के चेयरमैन की ग्रैंड डॉटर है, उसे बस अपनी काबिलियत के साथ काम करना है और अपनी कंपनी को एक ऊंचे मुकाम तक पहुँचाना है। इधर सियांग टैक्सी में होती है, अभी उसे यू भी दिखता है जैसे कि उसका बड़ा भाई डांट रहा होता है क्योंकि वो सड़क पे ध्यान से नहीं चल रहा होता है। और ये देखकर सियांग तो स्माइल कर रही होती है, कोई तो इस बच्चे को ट्रीट कर रहा है। और तभी देखती है उसके साथ जो आदमी है वो तो उसके स्कूल का फ्रेंड है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है। और अब यहाँ उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ की वो युनशी को बोलती है तो मेरे बर्थडे पार्टी पे मेरे घर आओगे, पर युनशी उसे मना कर देता है। वो बोलती है भगवान इससे मत मिलाना। और यहाँ युनशी भी उसी टैक्सी में आता है तो यहाँ सियांग अपना चेहरा छिपा लेती है। और अब यहाँ पता चलता है बचपन में सियांग की वजह से युनशी को स्कूल चेंज करना पड़ा था। टैक्सी ड्राइवर से बोलता है आपने अपना चेहरा क्यों ढका है। सियांग बोलती है इसमें कंफर्टेबल हूँ। और यहाँ सियांग अपने दोस्त को मैसेज करती बताती है कि वो युनशी से मिली है। और इधर दोंग एंजल गेमिंग की तारीफ कर रहा होता है और ये चैनल किसी और का नहीं बल्कि सियांग का है। दोंग उसका काफी बड़ा फैन है पर युनशी उसे बोलता है तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उस पे। तो दोंग बोलता है जो एंजल गेमिंग है मुझे लगता है वो बहुत ही रिच होगी, बहुत ही खूबसूरत भी, पर उसने अपना चेहरा
छुपाया हुआ है। इस दिन वो अपना फेस रिवील करेगी, उसके सारे फैंस तो पागल ही हो जाएंगे। और ये सारी तारीफ सुनकर सियांग तो बड़ी खुश हो रही होती है। और अब यहाँ कार खराब हो जाती है तो डोंग सियांग को बोलता है अगर आप चाहे तो हमारे साथ चल सकती है। और उस सियांग को बोलता है आपने अपना चेहरा क्यों छुपाया है, क्या आपको लगता है हम लोग गलत आदमी हैं? फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। और अब वो सियांग से कुछ पैसे ट्रांसफर करने को बोलता है ताकि वो टैक्सी ड्राइवर को पे कर सके। और यहाँ वो सियांग का नाम लेता है तो यन से पहचान लेता है और अब वो सियांग की तरफ देखने लगता है तो सियांग अपना चेहरा और भी ज्यादा छुपाती है। और अब कार ठीक हो जाती है। यहाँ डोंग उससे अपनी सीट चेंज कर लेता है। बड़े मुश्किल से अपना चेहरा छुपा कर सियांग यंसी के बगल में बैठती है। यहाँ ये सब बात ही कर रहे होते हैं। यंसी और डोंग को कार के बारे में काफी नॉलेज होती है। तो सियांग को लगता है कि यंसी अब एक कार सेलर बन चुका है। उसे लगता है कि अगर यंसी को उसके वजह से स्कूल ना छोड़ना पड़ता तो आज वो और भी ज्यादा कामयाब होता। और वो तय करती है वो उनसी की हेल्प करेगी। यहाँ ड्राइवर सियांग को उसका लोकेशन देने को बोलता है। उसका फोन कार से कनेक्ट होता है। तभी सियांग को उसके दोस्त का कॉल आता है जो कि उसे बोल दिया या तो सच में यंसी से मिली है, तेरी वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा था। बेचारा अब कार सेलर बन चुका है इसलिए तो उसकी हेल्प करना चाहती है। डोंग ने तो अपने कानों में हेडफोन लगाया होता है पर यहाँ फोन स्पीकर पे होता है और यंसी सारी बातें सुन लेता है तो उसे पता चल जाता है ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन की दोस्त सियांग है। और अब वो सियांग को बोलता है बहुत सालों बाद हम मिले हैं। सियांग यहाँ काफी एम्बेरस होती है और अब सियांग अपने अपार्टमेंट में जा रही होती है। एक आदमी से बोलता है कि आपको हेल्प चाहिए पर सियांग मना करके चली जाती है। और अब यहाँ अपने दोस्त का कॉल कर दिया और बता दिया उसकी कॉल की वजह से आज यंसी और वो दोबारा मिले। वो काफी एम्बेरस है। और अब यहाँ कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है कि उनसे सियांग को उसका लगेज देता है। यहाँ सियांग ने अपनी कैप बहुत ही जोर से बांधी होती है कि उनसे उसकी हेल्प करता है तो सियांग उसे थैंक्स कर दिया पर उनसे बिना कुछ बोले ही चला जाता है। और यहाँ ये सारी बातें सियांग अपने दोस्त को बता दी है और उसकी दोस्त बोल दी है कि अब वो और भी हैंडसम हो चुका है, जीनियस तो वो पहले से ही था। तो सियांग बोलती है कि नहीं वो बहुत ही बदसूरत है। उसकी फ्रेंड बोलती है मैंने उसकी फोटो देखी है, वो बहुत ही हैंडसम हो चुका है, क्या तुम उससे दोबारा मिली तो तुम्हारे हाथ में तेज नहीं हुई, उसके लिए कुछ फील नहीं हुआ? पर सियांग बोलती है बस गिल्टी फील कर रही थी, मेरी वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा था और इसके सिवा कुछ भी नहीं। और अब इधर डोंग यंसी को बोलता है बॉस क्या आप उस लड़की को पहले से ही जानते थे? इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन है, आपसे छुप क्यों रही थी? कहीं आप दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते थे? पर यंसी उसे बोलता है तुम्हारा काम खत्म हो चुका है तो तुम अब अपने घर जा सकते हो। और अब इधर यश सियांग के बारे में सोच रहा होता है और इधर सियांग अपने कंपनी के बारे में जान रही होती है पर यहाँ उसे वही सारे मोमेंट्स याद आ रहे होते जो उस वक्त वो यंसी से मिली थी और यहाँ उसे काफी एम्बेरस होती है। और अब यहाँ वो टैक्सी का वेट कर रही होती है, बता दिया कि उसे कंपनी वेलिना जाना है। वो लड़की उसकी हेल्प करती है और बोलती है वो भी वेलिना में ही काम करती है। ये कॉफी ले रही होती है तो एक लड़की उसे परेशान करती है। यहाँ सियांग उसे सबक सिखाती है। और अब इधर देखते हैं डोंग तो इसी कंपनी में काम करता है और यहाँ सबको पता चलता है एक न्यू कमर आने वाली है जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं और वो टेक्निकल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेगी। और ये न्यू कमर कोई और नहीं बल्कि सियांग है, ये इस डिपार्टमेंट का हेड है। इसे के सियांग के बारे में पता है, सियांग के पास जाता है, उसे अच्छा से वेलकम करता है और ये कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है जिससे कि सियांग को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और अब ये बोलता है हमारी कंपनी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की टीम ए को जो लीड कर रहा है उसका नाम यंशी है। सुनकर तो सियांग हैरानी हो जाती है। अभी यहाँ यंशी भी आ जाता है और अब ये आदमी यंशी को सियांग से इंट्रोड्यूस करवाता है और यहाँ सबको बताता है सियांग को हेडक्वार्टर की तरफ से भेजा गया है और ये हमारी कंपनी में टेक्निकल डिपार्टमेंट की टीम बी को लीड करने वाली है। और वाइस प्रेसिडेंट बोलती है अब तक तो हमारी कंपनी में टीम बी थी ही नहीं, तो ये बोलता है टीम बी को हाल ही में बनाया गया है ताकि हमारी कंपनी और भी ज्यादा प्रोग्रेस कर सके। और यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट होती है वो यंसी को नीचा दिखा रही होती है और बोलती है तुम अपना काम अच्छे से नहीं करते, इसीलिए हेडक्वार्टर की तरफ से इसे भेजा गया ताकि ये तुम्हारी जगह रिप्लेस कर सके। और ये सुनकर सियांग वाइस प्रेसिडेंट के बोलती है यहाँ आपकी जगह रिप्लेस करने आई हूँ ताकि मिस्टर यंसी की। और सियांग तय करती उसे तो यहाँ काम करना ही है, तो पुरानी बातों को भूल कर एक न्यू स्टार्ट करेगी। वो यंसी के पास जाती है और उससे हेलो करती है पर यहाँ यंसी उसे कोई जवाब नहीं देता और उसका रिएक्शन काफी कोल्ड होता है। सियांग बोलती है बिल्कुल नहीं बदला है, बचपन में भी ऐसा ही था। और अब हेड बोलता है यंसी को कि तुम मैडम को कंपनी बाकी डिपार्टमेंट्स दिखा दो।
और इसी के साथ आप देखते हैं कि यहाँ सियांग यंसी के पास जाती है और उससे बोल दिया तो हम पास्ट को भूल कर आगे नहीं बढ़ सकते, अब तो हम दोनों साथ में काम करने वाले हैं। और ये सब बोलने के बाद सियांग को काफी अच्छा लग रहा होता है, पर वो देखती है तो उसकी इमेजिनेशन है और अब वो यंसी के पास जा ही रही होती है, लेकिन यहाँ उसका पैर टकरा जाता है, पर यहाँ यंसी उसे गिरने से बचा लेता है और क्लोज होने की वजह से इन दोनों की हार्ट बीट बढ़ जाती है। और यंसी उसे बोलता है तुम्हें संभल कर चलना चाहिए और वो सियांग को छोड़ देता है। यहाँ सियांग को काफी चोट भी लगती है और सारे लोग ये देखकर हंस रहे होते हैं उस पे। ये देखकर तो सियांग को काफी गुस्सा आता है और वो यंसी को बोलती है तुमने मुझे क्यों छोड़ा। तो यंसी बोलता है क्या चाहती थी तुम्हें पकड़े रहता। और इधर यही लड़की, इसका नाम येइंग है, जो कि अपने दोस्तों के साथ सियांग का पीछा कर रही होती है। और अब इधर सियांग यंसी को बोलती है तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही अपना रूम ढूंढ लूंगी। और अब जाने से पहले यंसी को बोलती है तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे पास्ट में हुई बातों का बदला लोगे तो तुम गलत हो। ये सुनकर यंसी हैरान होता है और अब वो सियांग को रुकता है, बोलता है तुम्हारा डिपार्टमेंट इसी फ्लोर पे है तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं। और इधर ये सब बातें कर रहे होते कि यंसी तो हमारी कंपनी का सबसे हैंडसम आदमी है और ये लड़की उससे जैसे बिहेव कर रही है, लगता है ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और यहाँ ये इनको बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि इन सब का क्रश तो यंशी है। और यहाँ पता चलता है कि इस कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी ऊंची पहुंच की वजह से आए हैं और ये लड़कियां भी उन्हीं में से हैं। अब ये बोलती है ये न्यू कमर भी तो उसी तरह नहीं आई है, तो क्यों ना हम इसे कंपनी से निकलवा दे। और इधर सियांग गलती से अपने सारे पैसे सारे एम्प्लॉयज को बोनस की तौर पे ट्रांसफर कर देती है और यहाँ सारे लोग काफी खुश होते हैं और बोलते हैं ये जो न्यू कमर आई है उसने ऐसे क्या सारे एम्प्लॉयज को पैसे दिए हैं, क्या ये बहुत ही अमीर है। हर तरफ सियांग की ही बात हो रही होती है। ये इनके दोस्त पैसे मिलने से तो काफी खुश थे, पर यहाँ ये इंक काफी जेलस होती है क्योंकि सियांग तो आते ही पूरी कंपनी में पॉपुलर हो गई है। और अब वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में आती है, वो तंग को हाई कर दिया और यहाँ मैंने उसे बोल दिया तुम अपना कोई डेस्क चुन सकती हो। सियांग देखती है कि सामने वाला ऑफिस तो यंशी का है, वो उसके सामने बैठकर उसे फेस नहीं कर सकती, तो वो अपना डेस्क चेंज करने लगती है और यहाँ तंग से बोलता है सारी जगह पहले से ही रिजर्व है। और अब सियांग अपना रेज्यूमे देखती है, वो तो हैरान ही हो जाती है। इसमें लिखा है कि उसने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, बहुत ही टैलेंटेड है, अपना काम बखूबी जानती है, यहाँ तक कि उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। देखकर तो वो हैरान ही होती है। वो मिस्टर चेक को कॉल कर दी, बोलती है आपने मेरा कैसा रेज्यूमे बनाया है, क्या आपने ये ग्रैंडपा के कहने पे किया है ताकि मेरा काम मुश्किल हो जाए। क्या आपको नहीं पता कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, मैंने तो अपनी पढ़ाई भी ठीक से पूरी नहीं की है। तो मिस्टर जी बोलते है कि मुझे माफ करो, जैसा ग्रैंडपा ने कहा मैंने वैसा ही बनाया है। और इधर ग्रैंडपा मिस्टर जी को बोलते हैं जितना टैलेंटेड उसे रेज्यूमे में दिखाया गया है उसे उतना ही ज्यादा मुश्किल काम करना होगा ऑफिस में, और देखना तुम जल्दी वो हार मान के वापस आ जाएगी, मेरी कहीं जगह पे शादी करेगी। इधर दंग आता है, यंशी को बोलता है कि वो लड़की तो बहुत ही अमीर है, उसने सारे एम्प्लॉयज को एज ए गिफ्ट पैसे ट्रांसफर किया है। बोलता है कि वो तो आते ही यहाँ काफी पॉपुलर हो चुकी है और यहाँ ये भी खबर चल रही है उसका और आपका अफेयर चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और अब ये यंशी को बोलता है कि आप सच में उसे पसंद करते थे, आपका उस पे क्रश था। तो यंशी बोलता है तुम ये जो सारी बकवास कर रहे हो, अगर इसके बारे में सियांग को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम बोलता है क्या वो बहुत गुस्से वाली है। तो यंशी बोलता है मैं जितना जानता हूँ तुम जो बोल रहे हो, ये सब सुनकर तो वो तुम्हें मार ही डालेगी। और अब यहाँ कंपनी में मीटिंग होती है जहाँ सियांग को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यहाँ मीटिंग काफी बोरिंग चल रही होती है, सियांग यंशी को देख रहा होता है और यंशी सियांग को। और अब मीटिंग खत्म हो जाती है, सारे लोग चले जाते हैं। तो यहाँ यंशी सियांग को बोलता है मीटिंग खत्म हो चुकी है, तुम जा सकती हो। सियांग से बोलती है क्या तुम यहाँ मेरा वेट कर रहे हो। तो यहाँ यंशी से बोलता है तुम्हें और भी मीटिंग्स अटेंड करनी है। तो सियांग यहाँ दरवाजे पे आती है, चिल्लाते हुए यंशी को बोलती है अपना फोन चलाना बंद करो और जल्दी से आओ। और उसकी ये हरकत देख उनसे स्माइल करता है। और अब यहाँ सियांग को बोला जाता है वो अपनी टीम में जिसे भी चाहे उसे चुन सकती है। तो यहाँ सियांग तोंग को चुनती है, फिर तोंग से बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, ऐसे तुमने मुझे ही क्यों चुना है। तो सियांग उसे बोलती है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा हैंडसम तुम हो। ये सुनकर तो वो खुशी हो जाता है। यहाँ सारे लोग तोंग की टांग खींचने लगते हैं। और अब सियांग बोलती है जो भी मुझे ज्वाइन करना चाहता है वो आ सकता है। तुमने निवेश की टीम को ज्वाइन कर दिया। और यहाँ सियांग बोलती है मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे काम
काम करने में हेल्प करेंगे और हम सब मिलकर इस कंपनी को और भी ऊंचे मुकाम पे पहुंचाएंगे। तो योनसी उससे बोलता है, क्या तुम्हें बस इतना ही बोलना था? तो सियांग उसे बोल दिया, अगर तुम्हें कुछ और भी सुनना है तो मैं तुम्हें प्राइवेट में बोल सकती हूँ। सारे लोग तो यहाँ शौकी हो जाते हैं। भाई सियांग का ये नेचर देखकर वो कितनी फ्रैंक है। और यहाँ सारे लोग अभी योनसी की टांग खिंचाई कर रहे होते हैं। तो योनसी यहाँ से चला जाता है और अब यहाँ सियांग इन दोनों के साथ काम के लिए बाहर आई होती है। पहले तो ये सब काफी एंजॉय करते हैं, पर यहाँ सियांग एक लोकेशन देखने आई होती है और वहाँ क्लाइमेट के बारे में जानने। और यहाँ पता चलता है सियांग योनसी को बोल दिया उसे अपने काम करने के लिए पैसों की जरूरत है ताकि वो बाहर जाके लोकेशन चेक कर सके। योनसी उसे बोलता है, पहले हमारे पास बजट कम है तो तुम्हें पैसे नहीं मिल सकते। सियांग बोलती है कि ठीक है, मैं अपने पैसों का यूज करूंगी। इधर ये सारे वाइस प्रेसिडेंट के सामने सियांग की शिकायत कर रहे होते हैं और इधर सारे कलीग्स बात कर रहे होते हैं सियांग के बारे में। उसने आते ही अपना काम शुरू कर दिया है और वो तो बहुत टैलेंटेड भी है और साथ में बहुत रिच भी। अब यहाँ ऐसा बात कर रहे होते हैं जिस तरह वो मिस्टर योनसी से बिहेव कर दी। लगता है वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, कहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते। तो यहाँ ये बोलता है, हमारे बॉस तो इतने रूड है, मुझे नहीं लगता कि सियांग हमारे बॉस को पसंद करेगी। ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। अभी यहाँ योनसी आ जाता है, ये तो भाग जाता है। बाकी दोनों योनसी से माफी मांगने लगते हैं तो योनसी इन्हें छोड़ देता है। इधर सियांग सबको बोलती है क्लाइमेट चेंज होने वाला है, इन्हें एक मिनट का डाटा चाहिए। इधर योनसी इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है। इधर ये लोग बारिश में फंसे होते हैं और इधर योनसी इन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। फाइनली इसे उन लोगों की लोकेशन मिल जाती है जैसे कि वो खुश होता है। और अब यहाँ ये दोनों रात भर काम करते हैं और सियांग की आंखें खुलती है तो देखती है सारी रात योनसी सब वीडियो कॉल पे देख रहा होता है। ये जानकर उसे काफी ऑकवर्ड फील होता है, पर यहाँ योनसी काफी खुश था और अपना काम खत्म होने के बाद ये सब सेलिब्रेट करने वाले होते हैं। यहाँ सियांग थोड़ी हेसिटेट कर रही होती है तो योनसी उसे बोलता है पुरानी बातों के बारे में मत सोचो। और अब यहाँ ये दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं। उनसे बोलता है कि तुम्हारा फेवरेट हॉटपॉट बनाऊंगा। ये सुनकर सियांग को काफी अच्छा लगता है। यहाँ उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है ताकि सियांग को इन सब के साथ खाना खा रही होती है। ये सब काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि योनसी को आज तक याद है कि उसकी फेवरेट डिश क्या है। और अब ये लोग बात कर रहे होते हैं। योनसी का कॉल आता है, उसके हाथों में सामान होता है तो यहाँ सियांग उसके लिए कॉल पिक कर दिया। जब वो योनसी को टच करती है तो ये दोनों ही नर्वस हो जाते हैं। वो मन में ही बोलती है इसकी बॉडी कितनी ठंडी है और इसे छूते ही मुझे क्या हो रहा है। यहाँ सियांग से टॉफी दी बोलती है ये मैं तुम्हारे लिए संघाई से लेकर आई हूँ। और तभी यहाँ बिल गिर जाता है। पता चल जाता है सियांग ने ये तो अभी मॉल में लिया था तो वो कैंडी योनसी के पॉकेट में डाल देती है और इसी के दोनों चाह ही रहे होते हैं। अभी यहाँ एक ब्यूटीफुल से लेडी आती है जो कि सियांग को बोलती है इतनी रात में इस हैंडसम से आदमी के साथ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं इसका डिवोर्स हो चुका है, इसका एक 8 साल का सन भी है। ये सुनकर तो सियांग शौकी हो जाती है। वो बोलती है मुझे तो लग रहा था कि वो बच्चा इसका भाई है। सियांग तो सोचने लगती है क्या सच में योनसी ने शादी भी कर ली थी। और उसे इतना हैरान देखकर योनसी बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, ये बस मजाक कर रही है। और अब योनसी सियांग को इंट्रोड्यूस करवाता है, बोलता है ये चैनसू है जो कि मेरी दोस्त है। चैनसू सियांग को बोलती है चिंता मत करो ये हैंडसम अभी भी सिंगल है। और यहाँ पता चलता है कि चैनसू डोंग की गर्लफ्रेंड है और यहाँ वो उसी से मिलने आई होती है। डोंग उसे देखकर बहुत ही खुश होता है और चैनसू से बोलता है तुम मुझसे ज्यादा तो उस यूट्यूबर एंसल को पसंद करते हो। डोंग बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत बदसूरत है। ये सुनकर तो सियांग शौकी हो जाती है। 2 दिन पहले डोंग उसकी तारीफ कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के सामने उसकी इंसल्ट। और अब यहाँ ये सब डिनर टेबल पे आते हैं। योनसी यहाँ सियांग के लिए स्पेशल डिश लाया होता है। देखकर सियांग काफी खुश होती है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सियांग योनसी और अपनी फ्रेंड के साथ खाना खा रहे होते हैं। वो योनसी की बहुत ही केयर करती थी। योनसी हमेशा से इग्नोर करता था और उसे अच्छा लगता है। योनसी बस दिखाता था कि वो उसे अवॉइड कर रहा है। उसकी हर एक बात नोटिस करता था। तभी तो योनसी को उसकी फेवरेट डिश के बारे में पता है। और अब यहाँ डोंग बोलता है यहाँ तो थोड़ा बोरिंग चल रहा है डिनर, क्यों ना हम सब गेम खेलें। सारे लोग एक दूसरे से सवाल करेंगे और सबको उसका आंसर देना होगा। और यहाँ डोंग पहला क्वेश्चन योनसी से पूछता है, बोलता है
सारे लोग कंपनी में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मिस श्रेयांग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। आप दोनों बचपन के दोस्त हैं। यांशी हाँ बोलता है। अब यहाँ दोंग बोलता है, क्या आपका क्रश श्रेयांग है? और इसका आंसर जाने के लिए तो यांग भी एक्साइटेड हो जाती है और यहाँ यांशी यस बोलकर चला जाता है। यांग तो हैरान ही हो जाती है और यहाँ सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं। और यहाँ सब अब सियांग की टांग खिंचाई करने लगते हैं। और अब यहाँ ये सब सियांग को बोलते हैं, जब से आप कंपनी में आई हैं, तब से हमारे बॉस मिस्टर यांशी हमें बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और शायद आज आप ही की वजह से उन्होंने इतना अच्छा खाना लाया है। और अब यहाँ ये सब बोलते हैं, हमारे बॉस तो छुपे रास्ते निकले, आप उनकी गर्लफ्रेंड है, इस बारे में किसी को पता तक नहीं चलने दिया। ये सुनकर यांशी सियांग की तरफ देख रहा होता है। तब सियांग उन सबको बोलती है, आप लोग गलत समझ रहे हैं, दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, बस दोस्त है। और इधर ये दोनों बात कर रहे होते हैं। यांशी अपना एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है और वो चाहती है कि यांशी भी उसे ज्वाइन करे। और यांशी उसे मना कर देता है। और अब यांशी को अकेला देखकर सियांग उसके साथ बियर पीने आती है। और अब ये यांशी को बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे ऐसे दोबारा मिलूंगी। तुम्हें बचपन में ही एरोस्कोप पसंद था क्या, इसलिए तुमने हमारी कंपनी ज्वाइन किया? यांशी बोलता है कि मैं भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मैंने अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए इस कंपनी को ज्वाइन किया। यांशी बोलता है कि एरोस्कोप में सैटेलाइट और उनके पार्ट्स के बारे में जानना उसे बहुत ही पसंद है। और वो बोलता है, क्या तुम जानती हो मैं सैटेलाइट्स को क्यों पसंद करता हूँ? क्योंकि सैटेलाइट से अगर दो लोग बिछड़ जाए उन्हें ढूंढा जा सकता है। अगर मान लो दोनों के बीच कोई माउंटेन आ गया, तो उसके बावजूद भी सैटेलाइट की हेल्प से मैं हर हाल में तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये सुनकर सियांग बोलती है, इतनी रोमांटिक बातें क्यों कर रहा है? यहाँ ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। और अब यहाँ सियांग को टूटता तारा दिखाई देता है। यांशी बोलता है, क्या तुम कोई विश मांगना चाहती हो? और अब फिर कहानी पास्ट में आ जाती है, जहाँ की पहली बार सियांग ने यांशी को देखा था क्लासरूम में और तब से ही वो उसे पसंद करने लगी। वो यांशी के साथ रहने के लिए हर कोशिश कर दी। यांशी काफी जीनियस था। यांशी के साथ रहने के लिए वो यांशी को बोलती है, क्या तुम मुझे मैथ की क्लास दोगी कि मेरी मैथ बहुत ही वीक है? पर यांशी उसे अवॉइड करता है और उसे पता चलता है कि यांशी को एरोस्कोप बहुत पसंद है। वो बड़े मुश्किलों से यांशी के पास आकर बैठती है। यांशी बोलता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? सियांग बोलती है, मुझे भी तुम्हारी तरह एरोस्कोप में जाना है, उसके लिए मुझे मैथ में तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन फिर भी यांशी उसे मना कर देता है। तो यहाँ सियांग अपनी क्यूट हरकतों से उसे परेशान कर दी है। बोलती है कि प्लीज मुझे पढ़ा दो। तो अब यांशी भी इसकी रिक्वेस्ट मान लेता है। पर वो यहाँ सियांग से कुछ क्वेश्चंस पूछता है। सियांग तो बहुत ही डम्ब है, वो एक कभी सही आंसर नहीं करती। कभी यांशी बोलता है, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं तुम्हें क्लासेस दे दिया करूँगा। और अब यहाँ वो सियांग को मैथ्स पढ़ाता है। पर सियांग तो चाहती है वो यांशी को अपना दोस्त बनाए। वो उसे साथ में खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। यांशी बहुत ही रूडली उसे मना करके चला जाता है। सियांग अपनी बाइसिकल नहीं लाई होती है। यांशी उसे अपने साथ स्कूल लेकर जा रहा होता है। अभी यहाँ सियांग का दोस्त आ जाता है। वो सियांग को बोलता है, हमेशा मुझे अकेले क्यों छोड़ देती हो, इसके साथ आ जाती हो। और अब इन दोनों में शर्त लगती है कौन पहले पहुँचेगा। इसलिए यांशी और भी फास्ट बाइसिकल चलाता है। सियांग का दोस्त बेचारा पीछे ही रह जाता है। सियांग यांशी को बोलती है, क्या तुम फ्यूचर में भी मुझे ऐसे ही बाइसिकल राइड दिया करोगे? तो यांशी बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास खुद की बाइसिकल है ना। और अब यहाँ ये सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। यहाँ अचानक से सियांग के हाथों से इसका ब्रेसलेट गिरने लगता है। यांशी उसे बचा लेता है। सियांग उसे थैंक्स करती है और बोलती है कि मेरी ग्रैंड माँ की लास्ट निशानी है मेरे पास, अगर इसे कुछ हो जाता तो मुझे बड़ा दुख होता। और अब वो यांशी को बोलती है, तुम इसे मुझे पहना सकते हो। यांशी उसके हाथों में ब्रेसलेट डालता है। सियांग काफी खुश होती है। और आज सियांग का बर्थडे है। वो यांशी को अपने घर इनवाइट करना चाहती है। पर यहाँ यांशी तो उसकी बात ही नहीं सुनता और चला जाता है। और यहाँ सियांग अपने दोस्त को बताती है कि उसने यांशी के लिए एक गिफ्ट लिया है ताकि वो थैंक्स कर सके उसे मैथ पढ़ाने के लिए। और अब इधर सियांग यांशी को ढूंढते हुए उसके पास आती है। उसे बोलती है कि आज मेरी बर्थडे है। वो अपनी बर्थडे पार्टी के लिए यांशी को अपने घर पे इनवाइट कर दिया। यांशी भी उससे हाँ कर देता है, जिससे कि सियांग काफी खुश थी। सियांग काफी खुश होती है और बोलती है आज वो यांशी के साथ टाइम स्पेंड करेगी, उसके साथ मूवी भी
देखने जाएगी। अभी कोई उसके लिए केक लेकर आ रहा होता है। उसे लगता है कि ये यूनसी है, पर वो थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि ये तो उसका दोस्त होता है, जो कि अब सियांग को केक कट करने को बोलता है। हाँ, सियांग सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया और उसे यूनसी दिखता है। केक का पहला पीस वो यूनसी के लिए लेकर जाती है। इससे तो उसका दोस्त उस पर काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए पार्टी तो मैंने अरेंज की थी, तुम सबसे पहले केक उसे खिलाना चाहती हो। सियांग बोलती है क्योंकि यूनसी ने मेरी काफी हेल्प की है इसीलिए। पर यहाँ यूनसी सियांग को बोलता है मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी पे नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी फिजिक्स कंपटीशन की तैयारी के लिए जाना है, और वो चला जाता है। यहाँ सियांग भी उसके पीछे आती है और वो यूनसी को बोलती है क्या तुम सच में आज मेरी बर्थडे पार्टी पे नहीं आओगे? यूनसी उसे बोलता है कि मैं नहीं आ सकता। ये सुनकर सियांग का दिल ही टूट जाता है, उसके आंखों में आंसू होते हैं। अब वो गुस्से में गिफ्ट उसने यूनसी के लिए लिया था उसे फेंक कर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और अब यहाँ सियांग यूनसी को बोलती है बचपन में ही मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, और जब तुम मुझे मिले थे मुझे लगा कि तुम मुझे समझते हो, और मैं चाहती थी कि उस दिन तुम मेरे बर्थडे पे आओ। और सियांग उससे बोलती है तुमने स्कूल चेंज किया था, उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ हुआ? उनसे बोलता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हो, बिल्कुल पहले जैसे ही हो। सियांग उसे बोलती है चलो पास्ट की बातें भूलते हैं और अब मैं तुम्हारे साथ काम करने वाली हूँ। हम दोनों एक न्यू स्टार्टअप करते हैं। हाँ, ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं और इसी के साथ ये साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। इधर अब सियांग वॉशरूम में होती है, इन दोनों लड़कियों को बातें करते सुनती है जो कि बोल रही होती है पूरे ऑफिस में ये रूमर्स फैले हुए हैं, मिस्टर यूनसी और उस न्यू कमर सियांग का अफेयर चल रहा है। सियांग यहाँ इन दोनों की बातों को रिकॉर्ड कर लेती है और अपनी फ्रेंड को बताती है जो कुछ भी हुआ वॉशरूम में। और अब इधर वो कॉफी लेने आई होती है और उसके पास तो पैसे ही नहीं होते। उसे याद आता है उसके भाई ने मैं कार्ड उसे दिया है, और यहाँ शॉप ओनर बोलती है आपका कार्ड नहीं चल रहा है। सुनकर तो सियांग को काफी गुस्सा आता है, यहाँ वो एम्बेरस भी होती है कि उसके पास पैसे नहीं। तो अब वो अपने दोस्त को कॉल कर दिया और बोलती है कि मुझे पैसों की जरूरत है। इधर वो ऑफिस में आती तो देखती है सारे लोग शांत होते हैं। अब इधर देखते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो यूनसी को काफी डांट रही होती है और बोलती है तुम टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड हो, तुम्हारे होते हुए भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में एरर आ रहा है, तुम्हें इसे जल्दी ठीक करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए जल्द ही तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यूनसी बोलता है वो अपना काम अच्छे से करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और उधर वाइस प्रेसिडेंट सियांग को बोल दिया तुम भी तो संघाई से ही हो, क्या तुम यूनसी की फैमिली के बारे में जानती हो? तो सियांग बोलती है कि यूनसी के पेरेंट्स नहीं है, अपने ग्रैंडपा के साथ रहता था। पर ये सुनकर यूनसी हैरान हो जाता है कि सियांग को उसकी फैमिली के बारे में कैसे पता चला। यहाँ पता चलता है कि सियांग ने कुछ टाइम पहले ही यूनसी की प्रोफाइल चेक की थी। और अब इधर सियांग यूनसी के पास आती है, उसके लिए खाना भी लाई होती है। यूनसी बोलता है तुम इतनी काइंड क्यों हो रही हो? तो सियांग बोलती है मैं पहले से ही काइंड हार्टेड हूँ, तुम्हें पता है एक बार मेरे भाई से किसी ने 200 युआन चोरी कर लिए थे, मैंने उसे ढूंढ निकाला था। यूनसी बोलता है वो 200 युआन नहीं 2000 युआन थे। ये सुनकर सियांग बोलती है तुम्हें याद है? यूनसी बोलता है तुम्ही ने तो मुझे बताया था, तुम्हारी हर एक बात मुझे याद है। हाँ, ये दोनों बात कर रहे होते हैं और बहुत ही क्लोज होते हैं। इन्हें बाहर से डोंग देखता है। डोंग सबको बोलता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पर अब ये दोनों नॉर्मली बात करने लगते हैं। और सियांग यूनसी को बोल दिया अभी मैंने देखा वाइस प्रेसिडेंट तुम्हें डांट रही थी, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगी। लेकिन यूनसी बोलता है तुम इस मामले से दूर रहना, मैं नहीं चाहता तुम इसमें इन्वॉल्व हो जाओ। ये सुनकर सियांग का गुस्सा आता और बोल दिया तुम इतने सालों में बहुत ही बदल चुके हो, मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर तुम चाहते हो कि मैं बिना कोशिश किए ही हार मान लूं। बोल दिया कि अब इस केस को तो मैं ही हैंडल करूंगी, और वहाँ से बाहर आ जाती है। इधर सारे कलीग्स साथ में खाना खा रहे होते हैं और यहाँ डोंग यूनसी को बोलता है तब से मिस सियांग ऑफिस में आई है, अब बहुत ही काइंड हार्टेड हो चुके हैं, यहाँ सारे लोग उसे सपोर्ट करते हैं। और इधर सियांग वाइस प्रेसिडेंट से मिलने आई होती है। हाँ, वो वाइस प्रेसिडेंट को बोल दिया टेक्निकल डिपार्टमेंट में वो टीम बी की हेड है, इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम यूनसी से हुई है तो वो भी इसे ठीक करना चाहती है। वाइस प्रेसिडेंट बोल दिया हमारी जैसी मर्जी। और इधर ये सबको बोल दिया सियांग दिखाती है वो बहुत ही अमीर है, आज मैंने देखा जब वो कॉफी लेने गई थी तब उसके पास पैसे नहीं थे।
सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अभी यहाँ योनसी का मैसेज आता है जो कि एक कलीग का होता है और वो बताता है सियांग आज देर रात तक ऑफिस में काम कर रही है। योनसी ऑफिस के बाहर सियांग का वेट कर रहा होता है। इधर सियांग और योनसी प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं और इधर सियांग योनसी को बोलती है अब हमारी टीम्स अलग काम करेंगी, तो मेरे टीम की लोगों की हेल्प मत लेना। पर यहाँ योनसी हैरान होता है कि आखिर सियांग गुस्सा क्यों है। तभी यहाँ चांसू भी आती है, योनसी को बोलती है आखिर ये लिटिल प्रिंसेस गुस्सा क्यों है। योनसी बोलता है तुम तो जानती हो उसे संभालना मुश्किल है। इधर तोंग सियांग को मिस्टर होंग के बारे में बताता है, उसके साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी योनसी की वजह से, और अब यहाँ सियांग योनसी की असिस्टेंट बनकर मिस्टर होंग के साथ मीटिंग पे आई होती है। और इधर योनसी को पता चलता है सियांग ऑफिस में नहीं है। यहाँ सियांग मिस्टर होंग को समझाने की कोशिश करती है योनसी से कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और यहाँ जो मिस्टर होंग है उसके बात मानने को तैयार ही नहीं था, यहाँ तक कि वो सियांग को बोलता है तुम तो एक न्यू कमर हो, यहाँ मुझसे मीटिंग करने आई हो। और इधर येइंग को देखते हैं जो कि ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। इधर योनसी को वो वीडियो मिल जाता है। अब वो यहाँ सियांग का वेट कर रहा होता है। इधर मिस्टर होंग सियांग को बोलते हैं मैं दोबारा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचूंगा और तुम्हारी कंपनी को 50% एक्स्ट्रा ऑर्डर्स भी दूंगा। और इधर इस लड़की को सियांग अब तक ड्राइवर समझ रही होती है, पर ये बताता है कि ये मिस्टर होंग का इकलौता बेटा है। सियांग को बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर सियांग बोलती है उसकी कोई जरूरत नहीं। यहाँ योनसी सियांग को देख रहा होता है, उसे मैसेज करता है कि केयरफुली आना। नेक्स्ट सियांग ऑफिस में आती है तो उसे पता चलता है येइंग ने पूरे ऑफिस में एक वीडियो फॉरवर्ड किया। सियांग समझ जाती है, वो योनसी के ऑफिस में आती है, उसे बोल दे कि वो वीडियो डिलीट करो। सियांग को तब तक लग रहा था उसने जब वॉशरूम में रिकॉर्ड किया था वो वाला है। यहाँ योनसी उसे वीडियो देता है तो लास्ट नाइट की है, इसमें कि सियांग मिस्टर होंग को बोल रही होती है कि मेरे बॉस मिस्टर योनसी बहुत ही बेवकूफ है, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसीलिए तो उन्होंने मेरे जैसे शार्प माइंडेड असिस्टेंट को रखा है। और अभी उनसे सियांग को बोलता है तो मेरे बारे में ये सब सोचती हो। तो सियांग बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। यहाँ योनसी सियांग को थोड़ा डांटता भी, बोलता है तुम्हें कल रात नहीं जाना चाहिए था। यहाँ डोंग चांसी को देखता है, उसे हार्ट बनाकर भेजता है। चांसू भी उसे प्यार से रख लेती है। और अब यहाँ वो योनसी से बात कर रही होती है और योनसी बताता है कि सियांग ने क्या गड़बड़ की है। और अब इधर ये दोनों एक बिजनेस मीटिंग पे आए होते हैं। ये मिस्टर लिंग है और इन्हें योनसी पहले से ही जानता है, वे स्कूल टाइम से ये उसके प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ये सब अपना काम खत्म करते हैं और अब सारे कलीग साथ में डिनर करते हैं। यहाँ सब ओवर टाइम करके बहुत ही थक चुके होते हैं। यहाँ योनसी आता है, देखता है सियांग तो नहीं है। और अब यहाँ सियांग की एंट्री होती है। सारे लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, जबकि सारे लोग थके हुए थे। योनसी तो बस उसे देखता ही रह जाता है। और यहाँ डोंग सियांग को बोलता है आखिर आपने ऐसा क्या किया, अचानक से इतनी सुंदर हो गई। सियांग बोलती है मैं पहले से ब्यूटीफुल हूँ। और अब ये सारे लोग लेट नाइट तक काम करते हैं। काम खत्म होने के बाद ये सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं। सियांग सारी टीम वर्कर्स का थैंक्स करती है। यहाँ सियांग योनसी को देखती है जो कभी भी काम कर रहा होता है, तो वो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है, स्माइल करते हुए उसे थैंक्स करती है। और यहाँ योनसी उसे देखता ही रह जाता है और वो धीरे धीरे अपना हाथ सियांग की ओर बढ़ाता है। हाँ, सियांग की तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। योनसी उसे बोलता है तुम्हारा मेकअप बाहर आ रहा है। सियांग यहाँ थोड़ी एम्बेरस हो जाती है और योनसी स्माइल कर रहा होता है, बोलता है तुम बाकी में बहुत सुंदर हो। और अब इधर ये दोनों ड्राइंग करते हैं। योनसी सियांग को बोलता है तुम्हें काम की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो सियांग उसे बोलती है कैसा रहेगा अगर तुम टेक्निकल डिपार्टमेंट मुझे सौंप दो और यहाँ से रिजाइन कर दो, मैं इसे अच्छे से मैनेज कर लूंगी। पर योनसी बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा कलीग बनकर खुश हूँ, हम साथ में ही काम करते हैं। इधर सियांग को पता चलता है कुछ टाइम पहले उसने ऑनलाइन शॉपिंग की थी एक बैग की, उसका पेमेंट अभी लिया गया है। अब उसके पास तो और भी कम पैसे बचे हैं। यहाँ वो बैग येइंग को बेच देती है। येइंग बोलती है तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी, पर ना सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं सेकंड हैंड चीजों का यूज करती हूँ। पर अभी भी सियांग के पास ज्यादा पैसे नहीं है। वो यहाँ योनसी के रूम में आती है, कॉफी देती है। योनसी बोलता है क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है, बहुत काइंडली आज मुझे ट्रीट कर रही हो। तो अब यहाँ सियांग बोलती है कंपनी में जो इनोवेशन कंपटीशन होने वाला है मैं भी उसमें सपोर्ट करना चाहती हूँ। हाँ, वो योनसी को नहीं बताना चाहती, वो पैसों के लिए इस कंपटीशन में भाग लेना चाहती है। योनसी उससे बोलता है पहले तो तुमने मना कर दिया था ज्वाइन करने से, तो अब तुम ज्वाइन क्यों करना चाहती हो। सियांग बोलती है मैं चाहती हूँ कि हमारी कंपनी डेवलप हो। पर योनसी उसके बात नहीं मानता। अब यहाँ सियांग उसके पास जाती है और बोलती है अगर मैं इस कंपटीशन
कंपटीशन में भाग लेती हूँ तो तुम्हारे साथ जाने का मौका मिलेगा। योनसे उसे देखने लगता है तो अब सियांग बात चेंज कर देती है, बोलती है मेरा मतलब था तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिलेगा, और अपनी वो क्यूट सी हरकतों से उसे परेशान कर रही होती है। तो योनसे मान जाता है और यहाँ योनसे के पास टीम वर्कर्स आते हैं और बोलते हैं कि हम आपके लिए कॉफी लेकर आए, आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा। योनसे बोलता है कि पूछो। यहाँ ये सब बोलते हैं क्या सियांग सच में आपकी क्लासमेट है? योनसे बोलता है कि हाँ। अब ये बोलता है हमने तो देखा वो बहुत ही अमीर है, तो बताइए क्या उनका कोई बॉयफ्रेंड है? योनसे बोलता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। तो अब ये सब बोलते हैं क्या आप जानते हैं मिस सियांग ने हाल ही में कंपनी हेड मिस्टर गांग से बहुत सारे पैसे लिए हैं, उनके पास पैसे नहीं थे और अब यहाँ वो सियांग के साथ एक दोस्त से मिलने जा रहा होता है। यहाँ ये दोनों याद करते बचपन में साइकिल पे कैसे राइड पे जाते थे और अब उस दोस्त से मिलकर ये दोनों वापस आ रहे होते हैं। तो यहाँ एक केक शॉप होती है तो सियांग बोलती है मुझे केक खाना है। तो यहाँ योनसे उससे बोलता है मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत सारे केक खरीदे थे। ये सुनकर सियांग थोड़ी हैरान हो जाती है और अब यहाँ उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है। कोई हमेशा उसके लिए उसकी टेबल पे केक छोड़कर जाता था, किसी को नहीं पता था कि ये कौन है। इधर योनसे हमेशा की तरह सियांग को अवॉइड करता था और अब यहाँ योनसे बताता है वो केक हमेशा वही भेजता था। तो सियांग उसे बोल दिया तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, हमेशा मेरे साथ रूडली बिहेव करते थे। तो योनसे बोलता है बस केक खाना चाहती थी, तो ये जानना जरूरी नहीं था कि वो केक किसने भी। ये दोनों साथ में बातें कर रहे होते हैं। योनसे सियांग को उसके घर छोड़ने आया होता है। सामने एक छोटा सा पपी होता है, उसे देखकर योनसे बोलता है तुम बिल्कुल इसी की तरह हो, बहुत ही क्यूट। सियांग बोल दिया तुम मुझे इससे कंपेयर कर रहे हो और अब वो योनसे को बोल दिया मुझे यहाँ छोड़ने आए हो तो मैं तुम्हें कितना पेमेंट करूँ? योनसे बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैंने सुना है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुमने मिस्टर गांग से पैसे लिए हैं। सियांग बोलती है ये बात इतनी जल्दी फैल गई, फिर तुम चिंता मत करो, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं एडजस्ट कर लूंगी। तो योनसे बोलता है जो लोग पैसे खो देते हैं बिल्कुल इसी तरह बातें करते हैं। इधर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर गांग को बोल दिया हमारे पास ज्यादा बजट नहीं है, जो भी काम बचा है उसे इसी में करना होगा। इधर ये दोनों काम कर रहे होते, सियांग योनसे से चैट कर रही होती। जैसे ही मिनी यहाँ आती है वो चैट्स छुपा देती है ताकि पता न चले कि वो योनसे से बात कर रही थी। वो नहीं चाहती कि लोग इस बारे में सोचे कि योनसे और उसका अफेयर चल रहा है। और सब लोगों के जाने के बाद सियांग योनसे के रूम में आती है और बोलती है पूरा दिन मैंने तुम्हें अवॉइड किया ताकि लोग ये बात ना करे कि हमारे बीच कुछ चल रहा है, कितना मुश्किल है। योनसे बोलता है मेरे लिए तो ये मुश्किल नहीं। तो सियांग बोलती है तुम तो बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन लग रहे हो, क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? मैं आज कुछ लेडीज को बात करते सुना था। तो योनसे बोलता है अगर चाहो तो तुम उनकी बातों पे यकीन भी कर सकती हो। और सियांग बोल दिया सब तो बस गॉसिप कर रही थी और उससे ऐसे बातें करते थे। योनसे उसे देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। तो सियांग बोल दिया मैं यहाँ काम के बारे में बात करने आई हूँ। और अब यहाँ योनसे को बोल दिया मैंने तो सुना है कि तुम लड़कियों के साथ यहाँ फ्लर्ट करते हो, उनके साथ मूवीज भी देखने चाहते हो, क्या ये सब सच है? तो योनसे उसे बोलता है अपनी बेकार की बातें बंद करो, क्या तुम इसी काम के लिए यहाँ आई हो? तो यहाँ मिस्टर गांग आ जाते हैं, इन दोनों को साथ में देखकर स्माइल करते हैं। सियांग बोलती है वो दोनों बस अपना काम कर रहे हैं। और सियांग योनसे को बोलती है अगर हम यहाँ लेट नाइट तक काम करेंगे पूरी कंपनी रूमर्स से भर जाएगी, क्यों ना तुम अपने फ्रेंड के साथ मेरे घर पे आ जाओ, वहीं पे काम करेंगे। योनसे बोलता है कि ठीक है, वरना तो हम दोनों ही मुसीबत में होंगे। और अब इधर सियांग ने अपने घर में जो कचरा फैलाया हुआ है उसे जल्दी से समेटती है और अब वो योनसे का वेट कर रही होती है। अभी यहाँ योनसे भी आ जाता है। यहाँ योनसे सियांग का घर देखने लगता है। सियांग उसे बैठने को बोलती है और वो बालकनी में चला जाता है। अब सियांग भी उसके पास आती है, बोलती है इतने रूड क्यों हो रहे हो? इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने तुमसे पैसे लिए हैं। तो योनसे बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, 1 महीने पहले मैं एक आदमी से मिला था, वो मेरा पक्का दोस्त है, हार्ट डिजीज के कारण वो हॉस्पिटल में है, उसका ट्रीटमेंट एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर से होना था, वो डॉक्टर तो विदेश चला गया। सियांग बोलते हैं चिंता मत करो, मेरे अंकल भी एक डॉक्टर है, वो भी एक कार्डियो थेरेपिस्ट है, मैं उनसे बात करूंगी, वो तुम्हारे दोस्त का इलाज करेंगे। और अब इधर लिंग भी आ जाता है। वो सियांग को बोलता है तुम तो एक एम्प्लॉय हो, पर इतना बड़ा घर तुमने कैसे लिया? तो सियांग बोलती है ये तो मेरी फ्रेंड का है क्योंकि उसने मुझे रहने के लिए दिया है। अब इधर लिंग योनसे को बोलता है तुम्हें क्या लगता है ऐसे ये घर देने वाला उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं? योनसे बोलता है सियांग का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो अब लिंग सियांग को बोलता है क्या तुम सिंगल हो? सियांग बोलती है तुम्हें क्यों जानना है, क्या तुम मुझे किसी से मिलवाने वाले हो? लिंग बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे आसपास तो ना तो कोई हैंडसम ना ही कोई रिच आदमी है। तो यहाँ सियांग योनसे से फ्लर्ट करते हुए बोलती है कि इससे ज्यादा हैंडसम तो कोई नहीं,
तो लिंग बोलता है ये बात तो तुमने सही कही, पर ये अमीर नहीं। तो सियांग बोल दिया मुझे वो लोग पसंद है जो कि बहुत हैंडसम और पुअर हो, आगे रिच। और योंसी को बोल दिया क्या मैंने सही बोला? तो इधर लिंग बोलता है ये कैसे हो सकता है, योंसी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी भी। और अब ये लोग साथ में काम करते हैं। इधर सियांग वाटर ला दिया पर लिंग के बजाय योंसी को दे दिया। तो लिंग बोलता है मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं, तुम दोनों ही काम करो, मैं तो बाहर जाकर काम करता हूँ। और यहाँ योंसी सियांग को बोलता है कुछ दिनों के लिए बाहर जाएगा अपने दोस्त के ट्रीटमेंट के लिए, कंपटीशन की प्रिपरेशन उसे अकेले ही करनी होगी। तभी यहाँ सियांग का नेबर आता है क्योंकि उसके लिए केक लाया होता है। बोलता है कि आज उसके सन का बर्थडे था। वो यहाँ योंसी को देखता है, बाहर ही रुक जाता है, बोलता है आप दोनों एंजॉय कीजिएगा और यहाँ से चला जाता है। तो अब यहाँ लिंग भी आ जाता है और अब लिंग सियांग को बोलता है मैं ऐसे किसी के लिए डोर नहीं खोलना चाहिए और वो इतनी रात को आया है, कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं करता। सियांग बोलती है कैसा हो सकता है, वो एक सिंगल फादर है और मैं तो उससे ज्यादा बात भी नहीं करती, बस एक नेबर है वो। और अब वो योंसी की तरफ देखते हुए बोलती है मैंने तुम्हें बताया ना लिंग, मुझे हैंडसम और पुअर बॉयज पसंद है। तो लिंग बोलता है ऐसा रहेगा अगर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओ, हाँ तो मुझसे ज्यादा हैंडसम और गरीब कोई नहीं हो सकता। योंसी उस पे पेपर फेंकता है, बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, जाकर काम करो, हमारा काम हो चुका है तो हम यहाँ से जाने वाले हैं। सियांग इन दोनों को केक खाने को बोल दिया और योंसी तो उस आदमी को देखकर गुस्सा था, ना तो खुद खाता और ना ही लिंग को खाने देता है। सियांग बोल दिया मैं तुम दोनों को नीचे तक छोड़ देती हूँ। योंसी बोलता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे, तुम किसी के लिए डोर मत खोलना। इधर योंसी लिंग से बात कर रहा होता है और बता रहा है अगले साल वो इस कंपनी को छोड़ देगा। यहाँ पता चलता है कि योंसी इस पैसों के लिए यहाँ काम कर रहा था और ये सुनकर लिंग काफी खुश होता है उसके लिए, क्योंकि बचपन से ही योंसी का ड्रीम था कि वो एरोस्पेस में काम करे। और यहाँ पता चलता है योंसी के दोस्तों ने हमेशा उसका सपोर्ट किया, तो योंसी अपने सारे दोस्तों से बहुत प्यार करता है। और अब इधर लिंग उसे बोलता है तुम सियांग के बारे में क्या फील करते हो? योंसी बोलता है मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। तो लिंग उससे बोलता है सियांग का क्या? उनसे बोलता है कि उसके बारे में तो नहीं पता, पर मैं बस अपना अच्छा इम्प्रेशन बनाना चाहता हूँ। और यहाँ वो बोलता है कि अब वो सियांग को तो अपना बना कर ही रहेगा। लिंग उससे बोलता है आज वो आदमी जो उसके घर पे आया था उसके बारे में क्या? तो योंसी बोलता है वो बस एक नेबर है, सियांग ने आज तक किसी को अपने घर पे नहीं आने दिया है सिवाय मेरे। तो लिंग बोलता है आखिर में तू कमाल का है, इसी बात से ही खुश है। तभी यहाँ कॉल आता है, उनसे लिंग को बताता है वो अपने दोस्त के ट्रीटमेंट के लिए जाने वाला है। इधर वाइस प्रेसिडेंट बहुत ही चिल्ला रही होती है क्योंकि योंसी काम पे नहीं होता। तो यहाँ सियांग उसे हैंडल कर दिया, बोलती है कि योंसी का सारा काम मैं देखने वाली हूँ। इधर योंसी सियांग के अंकल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता अपने फ्रेंड के ट्रीटमेंट के लिए, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इधर योंसी बहुत ही परेशान होता है, अभी भी वो सियांग के अंकल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। उसका दोस्त बोलता है अगर वो नहीं आए तो हमारे दोस्त का ट्रीटमेंट कौन करेगा, कोई सर्जन भी अवेलेबल नहीं है। दोनों बहुत ही परेशान होते हैं। यहाँ सियांग के अंकल आ जाते हैं क्योंकि योंसी को बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे दोस्त का ट्रीटमेंट मैं करूँगा, मुझे यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा। योंसी उन्हें देखकर काफी खुश होता है। इधर दिखाया जाता है कि अंकल सोए होते हैं, बार बार उन्हें कॉल करके सियांग बहुत ही परेशान कर दिया। वो अंकल को कॉल कर दिया तो अंकल उसे बोल दिया आखिर तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रही हो? सियांग बोल दिया कि आपके हॉस्पिटल में मेरे कलीग का एक फ्रेंड है, उसकी सर्जरी करनी है, मैं चाहती हूँ कि आप वो सर्जरी करें। तो अंकल बोल दिया बहुत सारे सर्जन अवेलेबल है हॉस्पिटल में, तो तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? सियांग बोल दिया कि अंकल मेरी नजरों में तो आप बेस्ट डॉक्टर हैं और अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की मैं ग्रैंडपा से आपकी शिकायत भी करूंगी कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मेरी इतनी सी हेल्प नहीं करेंगे। सियांग उन्हें बहुत ही इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया। अब अंकल भी इसके बाद मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे कलीग की फ्रेंड की सर्जरी जरूर करूँगा। और इधर योंसी काफी खुश होता है, उसके दोस्त का ट्रीटमेंट एक बेस्ट डॉक्टर से होने वाला है और ये सब बस सियांग की वजह से हुआ है। वो सियांग के बारे में सोच ही रहा होता तो अंकल यहाँ से बोलते हैं सियांग वाकई में तुम्हारी बहुत केयर करती है, तुम्हारी रिस्पेक्ट भी, अभी तो उसने मुझसे इतनी रिक्वेस्ट की तुम्हारे लिए यहाँ आने को। ये सुनकर योंसी काफी खुश था, सोच ही रहा होता है कि उसे सियांग को थैंक्स करना चाहिए। तभी यहाँ उससे सियांग का कॉल आ जाता है और इसके फ्रेंड की सर्जरी सक्सेसफुली हो जाती है जिससे कि वो काफी खुश होता है और वो सियांग को थैंक्स करता है। और यहाँ सियांग उससे बोल दिया इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैंने अपने अंकल को मनाने में बहुत मेहनत की है,
सिर्फ तुम्हारे लिए। और अब योंसी बोलता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो सियांग बोलती है तुम्हें पता है मैं इन लोगों को अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ। इधर वाइस प्रेसिडेंट आती है क्योंकि सियांग को डांटने वाली होती है क्योंकि उसे कुछ प्रोजेक्ट पे किसी क्लाइंट के साइन चाहिए थे। और यहाँ सियांग दिखाती है उसने ये काम तो पहले ही पूरा कर दिया, अब उसे जाना पड़ता है। और अब इधर देखते हैं कि उसी प्रोजेक्ट पे योंसी काम कर रहा होता है, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है हर काम को अपने तरीके से गलत ढंग से कर दिया, जिससे कि योंसी उसे रोकता है। और यहाँ योंसी उसे बोलता है टेक्निकल डिपार्टमेंट में बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स इक्विपमेंट्स की जरूरत है, इसके बिना काम नहीं हो सकता। और यहाँ वाइस प्रेसिडेंट बोलती है अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो मेरे अंडर काम करो। इधर चांद सू सियांग को डिनर पे इनवाइट कर दी। इधर योंसी अपने दोस्त का अच्छे से ख्याल रखता है और नर्स उसे बोलती है अगर आप चाहे तो आप जा सकते हैं, ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इधर योंसी बाहर निकलता है, उसके आंखों के सामने सियांग होती है, उसे देखकर वो बहुत ही खुश होता है। सियांग उसके पास आती है, योंसी पहले से अपना स्कार्फ देता है और यहाँ ये दोनों ही स्माइल कर रहे होते हैं। और इधर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर गंग को बोल दिया सियांग ने जिस क्लाइंट का सिग्नेचर लिया उससे वो मिलने गई थी, वहाँ पे ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही थी। वो अपने क्लाइंट को बहुत ही परेशान किया और ये सिग्नेचर लिया, आगे हमें इससे प्रॉब्लम हो सकती है। पर चांसू बोल दिया क्लाइंट भी तो हमारा एडवांटेज ले रहा था, इसलिए बस सियांग ने उसे थोड़ा सबक सिखाया और अपना काम निकाला। तो यहाँ वाइस प्रेसिडेंट बहुत ही गुस्सा होती है और बोल दिया मिस्टर गंग को सियांग को फायर किया जाए। चांसू बोल दिया ऐसा करना गलत होगा, पर वाइस प्रेसिडेंट किसी की बात नहीं सुनती। और अब इधर चांसू योंसी को कॉल कर दी, बोलती है क्या सियांग तुम्हारे साथ है? योंसी बोलता है कि हाँ अगर तुम बात करना चाहो तो कर सकती हो। चांसू बोलती है कि नहीं, मुझे बस तुम्हें बताना है कि कल उसने क्या किया है। यहाँ सियांग अपना फेस छुपाने लगती है। इधर चांसू बताती है कल मिस्टर हॉन्ग से एग्रीमेंट पे साइन के लिए सभी लोग गए थे। मिस्टर हॉन्ग हमारा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे थे, पर वहाँ सियांग ने ड्रंक होने की एक्टिंग करके उन्हें बहुत ही परेशान किया और प्रोजेक्ट पे उनके साइन भी ले लिए। और अब इधर सियांग बता रही है उसने मिस्टर हॉन्ग को इसलिए परेशान किया क्योंकि वो योंसी के बारे में बुरा बोल रहा था। और अब चांसू योंसी को बोल दिया सब जानते हैं कि मिस्टर हॉन्ग कितने बुरे हैं, कल सियांग ने उसे बड़े स्मार्टली हैंडल किया था। बाकी में लड़की काफी इंटरेस्टिंग है और मुझे तो लगता है अभी तुम्हारे साथ सारी बातें सुनने की कोशिश कर रही होगी। और इधर देखते हैं कि सियांग तो बात सुनने के लिए धीरे धीरे योंसी की क्लोज जा रही होती है। योंसी चांसू को बोलता है कि तुमने सही बोला और योंसी तो बस स्माइल कर रहा होता है और अब वो खाना ऑर्डर करता है। और अब इधर सियांग योंसी को बोल दिया तुम कितने हैंडसम, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग हो। वो योंसी की तारीफ किए जा रही होती है, सारे लोग इन्हें ही देख रहे होते हैं। योंसी बोलता है अरे रुक जाओ, पर सियांग नहीं रुकती, बोलती है तुम कितने अच्छे हो। फिर भी वो मिस्टर हॉन्ग तुम्हारी बुराई कर रहा था, तो मैं बिना उसे सबक सिखाए कैसे जाने देती। पहले तो योंसी स्माइल करता है और अब सियांग को डांटता है और बोलता है मिस्टर हॉन्ग बहुत ही खतरनाक है, मैं नहीं चाहता तुम मेरी वजह से अपनी जान कभी खतरे में डालो, मुझसे प्रॉमिस करो तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। तो सियांग उससे प्रॉमिस करती है। और अब यहाँ ये दोनों खाना खाते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। इधर डॉन्ग चांसू के पास आता है, बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो चांसू बोलती है ऐसा भी क्या है? डॉन्ग बोलता है तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है। इधर योंसी सियांग को बोलता है ज्यादा खाना खाने से तुम मोटी ना हो जाओ, बदसूरत ना दिखो। सियांग बोलते है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे ऐसा बोलने की? योंसी बोलता है तुम अभी भी डम्ब हो। यहाँ इन दोनों की क्यूट सी फाइट देखने को मिलती है। अब ये दोनों जा ही रहे होते हैं, अभी यहाँ एक आदमी कार रोकता है, को हाई करता है और सियांग उसे इग्नोर करते हुए योंसी के साथ जाने लगती है। तो वो दोबारा सियांग के पास आता है। योंसी बोलता है कि आखिर ये कौन है? और सियांग बताती है कि ये उसका फ्रेंड है, वो भी बचपन का, और इसका नाम मिंग है। मिंग योंसी को बोलता है तुम तो हमारे ही स्कूल में थे ना, तुम तो आज भी बहुत हैंडसम हो, सारी लड़कियां बस तुम पे ही मरती थी। वो योंसी की खूब तारीफें भी करता है और उसे सियांग के साथ देखता है, बोलता है क्या तुम दोनों साथ हो? और सियांग बोलती है कि ऐसा नहीं है, दोनों साथ में काम करते हैं, तुम दोनों स्कूल टाइम्स इतने सालों बाद दोबारा फिर से मिले, तो क्या तुम दोनों साथ नहीं हो? ये बस ऐसे ही बहुत सारी बातें बोले जा रहा होता है। सियांग बोलती है तुम चुप नहीं रह सकते और मेरे और योंसी के बीच कुछ भी नहीं है। पर यहाँ मिंग देखता है ये दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और मिंग मन में ही बोलता है सियांग मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम दोनों की रिलेशनशिप बढ़ाने में हेल्प जरूर करूँगा। और इधर वो सारे क्लासमेट्स के रियूनियन में योंसी और सियांग को ले आता है। यहाँ ये सब एंजॉय कर रहे होते हैं और इस लड़की का नाम सूजी है और ये स्कूल टाइम से ही योंसी को पसंद करती है, ऐसे कि सियांग
सियांग और यहाँ सियांग की फ्रेंड उसे इस बारे में बता दी है। बोलती है कि देखना आज ये जरूर योनसी से फ्लर्ट करेगी या फिर उसे इन्फेस्ट करेगी। सूजी यहाँ योनसी से बातें करने की कोशिश करती है। योनसी देखता है सियांग का गुस्सा आ रहा है। इधर सूजी योनसी को अपने लिए बॉटल खोलने को बोलती है और ये देखकर सियांग का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा होता है। और जब योनसी सियांग को ऐसे देखता है तो वो बॉटल मेंग को पास कर देता है और मेंग बॉटल खोलता है। ये देखकर सियांग स्माइल करती है और यहाँ मेंग बोलता है क्यों ना हम सारे दोस्त साथ में ऑनलाइन गेम खेले। योनसी को बोलता है तो बहुत बड़े गेमर हो। योनसी बोलता है कि मैंने बहुत टाइम से नहीं खेला, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया होगा। और मेंग बोलता है मैं उसे वापस ला सकता हूँ। और आप इधर देखते हैं कि ये सारे दोस्त साथ में ऑनलाइन गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। सब दो टीम में डिवाइड होते हैं। और उधर सियांग का एक दोस्त से बोलता है क्यों ना एक शर्त लगाई जाए। सियांग बोलते है कि क्या शर्त लगानी है। उसका दोस्त बोलता है अगर तुम गेम का ये राउंड हार जाती हो तो मेरे साथ मूवी देखने जाना होगा। यहाँ सियांग की फ्रेंड बोलती है तुम तो इनडायरेक्टली सियांग को डेट पे जाने को बोल रहे हो। तो ये बोलता है अगर चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर यहाँ योनसी को ये सुनकर गुस्सा आता है कि कोई सियांग को डेट पे ले जाने की बात कर रहा है। उसे लगता है कि सियांग मना कर देगी। पर सियांग अपने फ्रेंड को बोलती है मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये देखकर तो योनसी भी हैरान हो जाता है। और अब इधर योनसी तय करता है कि वो किसी भी हाल में सियांग को हारने नहीं देगा। और अब गेम स्टार्ट हो जाती है। सारे फ्रेंड्स बात कर रहे थे। सियांग और योनसी तो बिल्कुल सेम लेवल पे खेल रहे हैं। और यहाँ योनसी सियांग की हेल्प भी करता है अपने कुछ के इक्विपमेंट्स देकर। योनसी को सियांग का ऐसे सपोर्ट करते दे। सियांग की फ्रेंड तो काफी खुश थी। बोल दिए मुझे पूरा यकीन है एक दिन ये दोनों रियल गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड होंगे। पर इधर सूजी सियांग को हराना चाहती है और सियांग बोल दिया इधर सियांग बोलती है कि गेम में वो मर चुकी है। उसकी फ्रेंड बोलती है किसने किया। इधर सूजी बोलती है कि मैंने ये गलती से कर दिया। तो सियांग की फ्रेंड बोलती है तुम्हें पता है ना सियांग को डेट पे जाना पड़ेगा अगर उसकी टीम हारी तो। लेकिन यहाँ योनसी गेम जीत जाता है, यानी कि अब सियांग को किसी के साथ भी डेट पे नहीं जाना होगा। इधर सियांग की फ्रेंड उसके मजे लेती है और बोलती है तुम किसी और के साथ डेट पर ना जाओ। इसके लिए आज योनसी ने बहुत ही हार्ड वर्क किया है और गेम को जीता है। तुम्हें नहीं लगता वो सच में तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। सियांग बोलती है अपने बकवास बंद करो। और अब योनसी आता है सियांग को बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पर यहाँ सियांग थोड़ी उदास होती है, गुस्से में भी बोलती है मुझे तो लगा तुम उन लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हो। योनसी बोलता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, मैंने देखा था। सियांग बोलती है मुझे बहुत सारी चीजें पसंद नहीं, जैसे कि वो सूजी। सियांग को ऐसे देखकर योनसी स्माइल करता है और बोलता है तुम्हारे चेहरे से ही पता चलता है तुम उसे पसंद नहीं करती। और सियांग उसके पास आते और बोलती है अगर ऐसी बात है बताओ अभी मेरे चेहरे से क्या लगता है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं। ये सुनकर तो योनसी काफी नर्वस हो जाता है। वो सियांग की तरफ देखने लगता है, उसे अपनी तरफ खींचकर हग करता है। सियांग की तो हार्ट बीट बढ़ जाती है और तभी यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो जाती है। और अब सियांग योनसी को बोलती है तुम बहुत ही अजीब हो, इसीलिए शायद तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। तो योनसी बोलता है क्या होगा अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब हाँ में दूं। और यहाँ से जाने लगता है। और वो सियांग बोलती है क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो योनसी बोलता है अभी तो नहीं है पर मेरी एक ऑनलाइन गर्लफ्रेंड थी। सियांग बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब थी। योनसी बोलता है कि जब मैं कॉलेज में था। सियांग बोलती है तुम मुझसे कैसे मिले। योनसी बोलता है कि एक गेम के दौरान। सियांग बोलती है तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसा था। योनसी बोलता है कि अच्छा ही था पर अब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं। सियांग बोलती है तुम्हारा उससे ब्रेकअप कैसे हुआ। योनसी बोलता है कि उसने ही ब्रेकअप के लिए बोला था। तो सियांग उससे बोलती है जरूर तुमने कुछ गलत किया होगा पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें उससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। और सियांग बोलती है वैसे भी जो लोग स्क्रीन पे खुद को अच्छा दिखाते हैं हो सकता है रियलिटी में वो बुरे हो। योनसी बोलता है आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। और अब सियांग बताती है कॉलेज में उसका भी एक ऑनलाइन बॉयफ्रेंड था जिससे कि वो एक गेम में ही मिली थी। वो बोलती है कि उसका नाम डैंग था। और अब सियांग बोलती है कि वो मेरे लिए एक टीचर जैसा था, उसी ने मुझे गेम खेलना सिखाया और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था पर वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल था। उनसे बोलता है ऐसा क्यों। तो सियांग बोलती है दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा था, मैं उससे अपने दिल की सारी बातें बताती थी और जब मैं उसका चेहरा देखना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी, वो मुझे हमेशा अवॉइड करता था, मिलने से मना कर देता था। वो बस चाहता था कि हम ऑनलाइन रिलेशनशिप में ही रहे। सियांग बोलती है हम हमेशा बातें करते थे, वो कभी भी मेरा वीडियो कॉल रिसीव नहीं करता था। एक दिन अचानक से शायद उससे कैमरा ऑन हो गया और मैंने उसे अनड्रेस देख लिया था। ये सुनते ही योनसी अपने कपड़े ठीक करने लगता है। सियांग बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारी बात थोड़ी ना कर रही हूँ।
तो अभी आयोन से उसे बोल रहा है, हो सकता है कि वो इररिस्पॉन्सिबल ना हो। सियांग बोलती है, एक दिन मैं उससे मिलने भी गई थी और वो मुझसे मिलने नहीं आया, उसके बाद हमने ब्रेकअप कर लिया। तो योन से उसे बोलता है, हो सकता है कि उसके ना आने की वजह कुछ और हो, वो किसी प्रॉब्लम में हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि सियांग का वो ऑनलाइन बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि योनसे ही था। योनसे की ऑनलाइन गर्लफ्रेंड सियांग। योनसे को तो सियांग के बारे में पता है, पर सियांग अब भी नहीं जानती कि उसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड योनसे था। और अब यहाँ सियांग अचानक से जाने लगती है, तो योनसे उसे रोकता है। और अब यहाँ सियांग योनसे के लिए मेडिसिन लेकर आती है, बोलती है कि इसे ले लो, नहीं तुम्हें सर्दी ना हो जाए, आज बर्फ में तुम ऐसे घूम रहे हो। और अब यहाँ से सियांग को बोलता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और तभी यहाँ सियांग को कॉल आता है मिस्टर चैंग का, और वो सियांग को बोलता है, आजकल आप मिस्टर योनसे को ज्यादा अटेंशन दे रही है। सियांग बोलती है, क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? मिस्टर चैंग बोलते हैं, ये तो बस आपके ग्रैंडपा का ऑर्डर है। और अब मिस्टर चैंग बोलते हैं, योनसे टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करता है, क्या आपको पता है मिस लियांग जो है उन्होंने योनसे के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए ताकि वो हमारी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे काम कर सके। यहाँ तक कि रूमर्स है कि उन दोनों का अफेयर भी चल रहा है। और अब इधर योनसे बोल रहा है, मिस्टर चैंग ने क्या बोला? सियांग उसे कुछ नहीं बताती। और अभी यहाँ वो योनसे को बोलना चाहती है, आखिर उसकी लाइफ में कोई लड़की क्यों नहीं है? तो सच में उसका मिस लियांग से अफेयर चल रहा है। पर वो रुक जाती है, ऐसा पूछना गलत होगा, सिर्फ उसकी दोस्त है, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछ सकती। और अभी यहाँ सियांग उससे बोलती है कि वो अकेले रहना चाहती है, वैसे भी उन दोनों को अगर किसी ने साथ में देखा कंपनी में रूमर्स फैलेंगे। योनसे सियांग को गुस्से में देखता है, बोलता है कि ठीक है। सियांग ने योनसे का स्कार्फ वापस कर दिया था, और अब यहाँ योनसे दोबारा उसे अपना स्कार्फ पहनाता है, बोलता है कि यहाँ काफी ठंड है। सियांग यहाँ योनसे को अकेला छोड़कर चली जाती है, योनसे को काफी बुरा लगता है। इधर योनसे अपने फ्रेंड की देखभाल के लिए आया होता है। यहाँ जो नर्स होती है वो देखती है योनसे कितना हैंडसम है। योनसे का फ्रेंड बोलता है, कोई चांस नहीं, ये किसी को भी डेट नहीं करेगा, तो आप उसे छोड़ ही दे। यहाँ योनसे अपने दोस्त का तो ख्याल रखता है और खुद भी यहाँ मेडिसिन लेता है। उससे ऐसा करते देख उसका दोस्त हैरान होता है, बोलता है कि बताओ तुम्हारी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, कुछ तो अलग है। और यहाँ योनसे उसे बताता है कोई लड़की है जिसे वो पसंद करता है। ये सुनकर उसका दोस्त काफी खुश होता है, बोलता है कि फाइनली मेरे दोस्त को किसी से प्यार तो हुआ, अब तुम देखना तुम पूरी तरह से बदल जाओगे। योनसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इधर सियांग को पता चलता है उसके ग्रैंडपा ऑफिस में है। जब वो जा ही रही होती है ग्रैंडपा से ही टकरा दी है। वो जल्दी से एलिवेटर में जाना चाहती है, ग्रैंडपा उसे एज ए एम्प्लॉय ट्रीट करते हैं, बोलते हैं कि पहले चेयरमैन होने के नाते मैं जाऊंगा। यहाँ सियांग को अपने ग्रैंडपा पे गुस्सा आता है, वो सबके सामने उन पे चिल्लाती है और बोलती है, आप चेयरमैन हुए तो क्या, हम लोग आपकी कंपनी के लिए कितना हार्ड वर्क करते हैं, आप थोड़ा सा भी एडजस्ट नहीं कर सकते? उसे ऐसे चेयरमैन से बात करते देख सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और अब ग्रैंडपा भी उसे बोलते हैं कि तुम पहले चली जाओ। इधर सियांग मिस लियांग से मिलती है, उसके साथ योनसे का अफेयर्स के रूमर्स फैले हुए हैं। यहाँ सियांग उन्हें बोलती है, आपका योनसे से क्या रिलेशन है? लियांग को लगता है कि सियांग योनसे को पसंद करती है। यहाँ वो सियांग को बोलती है, मेरे पूरे वक्त में योनसे ने मेरी हेल्प की थी, इसलिए मैंने भी इस कंपनी में काम करने के लिए उसकी हेल्प की, इससे ज्यादा हमारा कोई रिलेशन नहीं। और ऑफिस में तो बस ऐसे ही रूमर्स फैलते रहते हैं, हम उन्हें नहीं रोक सकते। इधर ग्रैंडपा सियांग को बोलता है कि मिस्टर जंग ने बताया तुम किसी लड़के के साथ थी। तो सियांग बोलती है, वो बस मेरा एक कलीग है, मैं उसके साथ घूम रही थी क्योंकि हम दोनों हाई स्कूल में एक साथ थे। इधर सियांग रूमर वाली बात अपने दोस्त को बता दी है, उसके फ्रेंड बोल दिया हो सकता है ये सच हो। और यहाँ ये दोनों एक गेम कंपटीशन में आए होते हैं, और जैसा कि सियांग भी गेमिंग में बहुत अच्छी है तो वो यहाँ के स्टार प्लेयर के साथ ज्वाइन कर दी है। और जैसा कि दंग भी गेम का बहुत बड़ा फैन है, वो गेम देख रहा होता है। हाँ, वो सियांग को देखता है तो सारे ऑफिस वाले इस कंपटीशन को ही देखने लगते हैं। यहाँ ये सारे कलीग बात कर रहे होते हैं, सियांग तो स्टार प्लेयर के साथ है, दोनों कितने क्लोज हैं। इन लोगों की बातें योनसे भी सुनता है, बाहर आ जाता है। और यहाँ ये सब लोग जताने लगते हैं कि ये सब काम कर रहे हैं। अभी योनसे दोंग को मैसेज करता है, अभी योनसे दोंग को बोलता है उसे इस गेम कंपटीशन का लिंक चाहिए, वो भी गेम कंपटीशन देखने वाला है। दोंग यहाँ सबको बताता है कि हमारे बॉस भी इस गेम कंपटीशन को देख रहे हैं। इधर स्टार केवर के असिस्टेंट बोल दिया, लोग लाइव स्ट्रीमिंग में सबसे ज्यादा अटेंशन तो आपके साथ इस लड़की पे दे रहे हैं। इधर दोंग इन सबको बोलता है, तुम्हें क्या लगता है बॉस में सियांग की वजह से इस गेम को देख रहे हैं? और इधर सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं लड़की हमारे हैंडसम स्टार प्लेयर के साथ बैठी है और उसे देखने के बजाय उसे इग्नोर कर रही है और अपने फोन में बिजी है। और इधर सियांग सोच रही होती है योनसे भी उसे लाइव देख रहा होगा।
इधर ये स्टार प्लेयर कमेंट्स पढ़ता है तो सियांग को बोलता है आखिर तुम किसे टेक्स्ट कर रही हो। इधर सियांग योंसी को टेक्स्ट कर रही होती है। ये लाइव बोलती है कि अपने बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट कर रही है। सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। यहाँ योंसी तो काफी खुश हो जाता है क्योंकि उस वक्त सियांग उससे चैट कर रही होती है, यानी कि इनडायरेक्टली सियांग उसे अपना बॉयफ्रेंड बोलती है। उसे ये सुनकर तो काफी खुश होता है। इधर डोंग बोलता है सियांग की एक बॉयफ्रेंड भी है और वो देखता है उनसे भी किसी से चैट कर रहा है और बहुत ही स्माइल। तो अब वो योंसी के पास आता है, बोलता है बॉस क्या आप जानते हैं मिस सियांग का एक बॉयफ्रेंड है। योंसी तो बहुत ही खुश होता है और बोलता है आज मैं तुम सबको डिनर देने वाला हूँ। यहाँ वो सबको डिनर पे लाया होता है, बहुत ही खुश होता है। और इधर सियांग अपने फ्रेंड को बताती है, उसने लाइव स्ट्रीमिंग में सबके सामने बोला कि वो अपने बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट कर रही है। वो उस वक्त योंसी को टेक्स्ट कर रही थी। अगर योंसी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होगा तो अब वो उसे कैसे फेस करेगी। सियांग की फ्रेंड बोलती है तब तो तुम बड़ी मुसीबत में हो। इसी के साथ कॉल कर दिया। योंसी बोलता है कि तुम वापस कब लौट रही हो। सियांग बोलती है कल। और अब सियांग से बोलती है मैंने बस गलती से लाइव स्ट्रीमिंग में बोल दिया था। तो योंसी बोलता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। योंसी यहाँ झूठ बोलता है कि उसने आज गेम की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देखी थी क्योंकि उसे लगता है कि सियांग ऑकवर्ड फील करेगी। ये सुनकर तो सियांग खुश हो जाती है कि योंसी ने नहीं देखा था। और अब सियांग उसे बोलती है मैं शंघाई वापस जा रही हूँ। योंसी उसे बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, साथ में ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। और तभी यहाँ पे स्नोफॉल होने लगती है। ये दोनों बात करते हुए स्नोफॉल एंजॉय करते हैं। इधर योंसी सियांग का वेट कर रहा होता है एयरपोर्ट पे। सियांग अपने गॉगल्स पहनती है और प्रिटेंड करती है कि उसने तो योंसी को देखा ही नहीं और आगे बढ़ने लगती है। योंसी उसे रोक लेता है, बोलता है क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ। तो अब सियांग उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और बोलती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आज तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। उसके करीब जाती है और बोलती है मुझे ये चेहरा ठीक से देखने दो। अभी यहाँ एक छोटा बच्चा होता है, बोलता है ये दोनों तो किस कर रहे हैं। ये सुनकर तो सियांग शॉक हो जाती है और योंसी बोलता है कि तुम्हारा फ्लर्ट हो गया हो, हम आगे चलते हैं। और यहाँ सियांग योंसी से माफी मांगती है कि लास्ट टाइम वो उसे अकेला छोड़ गई थी। सियांग को योंसी बोलता है अपना ख्याल रखना। वो उसे स्कार्फ पाने में भी हेल्प करता है। और यहाँ सियांग योंसी के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और इधर ये सारी लड़कियाँ बोल रही होती है सियांग ने कल चेयरमैन से बदतमीजी की, हो सकता है इससे इन लोगों की भी जॉब चली जाए। और ये लोग सियांग को डांट रहे होते हैं। अब यहाँ योंसी आ जाता है, बोलता है कि सियांग मेरे डिपार्टमेंट से, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इधर सियांग को तो कोल्ड हो गया होता है और अब वो अपने ग्रैंडपा को कॉल करती है। यहाँ उसके ग्रैंडपा से डांटते हैं और बोलते हैं लास्ट टाइम तुमने कंपनी में कुछ कस्टमर्स के साथ बड़ी गड़बड़ी की है और अब तुम हार मान लो, वापस आ जाओ और मेरे के लड़के से शादी कर लो। फिर सियांग बोल दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, आपने तो मुझे 1 साल का टाइम दिया था, अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं। यहाँ सारे लोग सियांग के बारे में बात कर रहे होते हैं। कंपनी के जिन टॉप लोगों के लिस्ट है उसमें सियांग का भी नाम आ गया है। ये सुनकर तो सारे लोग शॉक होते हैं, आखिर सियांग है कौन और इतनी जल्दी ये प्रोग्रेस कैसे कर रही है। यहाँ डोंग सियांग की तारीफ कर रहा होता है। अभी जैनसू आ जाती है, उसे तीरते हुए अपने ऑफिस लेकर आती है। बोल दिया मेरे सामने तुम किसी और लड़की की तारीफ कर रहे हो। तुम बोल रहे तुम गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा है। यहाँ जैनसू डोंग के लिए उसका फेवरेट बुक लाई होती है। ऐसा देखकर तो डोंग बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ येंग ने तो पूरी कंपनी में सियांग के बारे में गलत बातें फैलाई होती है और यहाँ येंग के अंकल उसे बोलते हैं मैं सियांग से माफी मांगनी होगी क्योंकि वो कंपनी में एक अच्छे पोजीशन पे है। इधर लिंग योंसी को बोलता है तुम्हारी और सियांग के रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है। योंसी बोलता है मुझे पूरा यकीन है सियांग को मैं अपना बना कर ही रहूंगा। और इधर ये लोग अपना काम करते हैं और यहाँ ये लोग बात कर रहे होते हैं सियांग और योंसी के रिलेशनशिप के बारे में। तो येंग बोल दिया मुझे नहीं लगता कि सियांग योंसी को कभी डेट करेगी, भले योंसी हैंडसम है वो बहुत ही पुअर है। और उनकी ये बात ही सियांग सुन रही होती है। ये सब योंसी के बारे में गलत बोल रहे होते हैं। सियांग तय करती है कि वो इन लोगों को सबक सिखाएगी। यहाँ वो सबको बोल दिया सबके लिए कॉफी आज वो लाएगी, आज उसकी ट्रीट है। और वो योंसी को भी अपने साथ लेकर आती है। वो येंग को हाई करती है। तो शॉप ओनर बोलता है तुम येंग की कलीग हो तो मैं तुम्हें काफी ऑफ दूंगा। और वो येंग को बोलता है के लिए पे करने को। तो येंग मान जाती है। यहाँ सियांग तो बहुत सारे ऑर्डर्स दे दिए। ये देखकर तो येंग के होश उड़ जाते हैं, बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। सियांग उसे चिढ़ाते हुए यहाँ से चली जाती है। और उनसे बोलता है ये तुम क्या कर रही थी। तो सियांग बोलती है उन लोगों से अपना बदला ले रही थी। ये उनसे बोलता है तो अब तुम खुश हो। सियांग बोलती है कि बिल्कुल।
यहाँ सियांग ने यंसी का हाथ पकड़ा होता है, उनसे उसकी तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। सियांग की हार्ट बीट बढ़ जाती है, बहुत ही शाय होती है और यहाँ से भाग जाती है। उनसे यहाँ स्माइल कर रहा होता है और तभी सियांग को मिस्टर चैंग का कॉल आता है। यहाँ सियांग बताती है कि मिस लियांग और यंसी के बीच कोई रिश्ता नहीं। यहाँ मिस्टर चैंग से एक फोटो भेजते हैं जिसमें कि यंसी और मिस लियांग काफी क्लोज होते हैं। ये देखकर तो सियांग को काफी बुरा लगता है, वो बहुत ही गुस्से में होती है। वो यहाँ यंसी से अच्छे से बात नहीं करती, उसे कोल्डली बिहेव करती है। यंसी बोलता है अचानक से इसे क्या हो गया। यंसी उससे काम करवाने आता है, यहाँ भी सियांग उसे बैडली ट्रीट करती है। इधर चैन से यंसी को बोलती है सियांग का ध्यान रखना, वो दोबारा किसी कस्टमर से पंगा ना ले ले। यहाँ यंसी सियांग को मेडिसिन देता है, बोलता है कि आज हमें एक मीटिंग पे जानी है। और यहाँ सियांग मिस्टर हंग से माफी मांगती है, बोलती है कि लास्ट मीटिंग में उसने जो भी गड़बड़ की थी वो नशे में होने की वजह से किया था। और यहाँ मिस्टर हंग सबको बोलते हैं मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ और मुझे पता होता है असली ड्रंक होना और प्रिटेंड करने में कितना अंतर है। यहाँ वो बोलता है कि तुम एक्टिंग कर रही थी। और यहाँ यंसी मामले को संभालता है, बोलता है कि मिस्टर हंग सियांग एक न्यू कमर है और वो सच में ड्रंक थी, उसकी गलती के लिए उसे माफ कर दीजिए। अब यहाँ मिस्टर हंग भी बोलते हैं कि ठीक है मैं उसे माफ कर दूंगा और आज उसे ड्रिंक करना होगा हमारे साथ। सियांग बात मान जाती है, पर यहाँ यंसी मिस्टर हंग को बोलता है सियांग को कोल्ड हो गया था इसलिए उसने मेडिसिन ली है, वो अल्कोहल नहीं ले सकती। बोलता है कि सियांग के बदले वो ड्रिंक करेगा। यहाँ वो ड्रिंक किया जा रहा होता है। चैंसी और सियांग तो हैरान होते हैं क्योंकि यंसी तो ज्यादा ड्रिंक नहीं करता था और आज उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किया, इसके बावजूद भी वो बिल्कुल ठीक है। सियांग बोलती है कि ये इतना अच्छा ड्रिंकर है, मुझे तो पता ही नहीं था। और अब यहाँ यंसी की तबीयत थोड़ी खराब होती है। चैंसी यहाँ एंटी ड्रग मेडिसिन उसे देती है। यंसी बोलता है कि उसने पहले ही मेडिसिन ले लिया था। तो सियांग बोलती है तुम पहले से ही तैयार थे। उनसे बोलता है कि बिल्कुल, इसलिए तो मैंने तुम्हें भी दवा दी थी, मुझे पता था कि मिस्टर हॉन्ग इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने देगा। और अब ये दोनों कंपनी में वापस आते हैं। उनसे देखता है कि सियांग अब भी उससे गुस्सा है। सियांग उसे इग्नोर करती है। इधर डोंग चैंस का वेट कर रहा होता है, वो बहुत सारे खाने बना कर लाया होता है। चैंस बोलती है तुम ऐसे यहाँ क्यों हो। टोंग बोलता है मुझे पता चला आज तुम्हारी मीटिंग थी, मुझे लगा तुम ड्रिंक आओगी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे खाने बनाए जिससे कि ड्रिंक करने के बाद तुम्हें अच्छा लगे। चैंसू बोलती है कि तुम बहुत ही क्यूट हो, पर आज मैंने ड्रिंक नहीं किया था, यंसी ने ड्रिंक किया है, उसकी तबीयत खराब है। तो अब डोंग बोलता है मैं सारा खाना अपने बॉस के लिए लेकर जाता हूँ। यहाँ से यंसी के लिए कॉफी लाती है, तो देखती है यंसी का हाथ तो ठंडा है, तो बोलती है क्या तुम्हें सर्दी है। यंसी उसे बोलता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। यहाँ से कुछ नहीं बोलती। यंसी देखता है कि अभी भी सियांग उससे गुस्सा है। यहाँ यंसी अपना दिल की बात बताने वाला होता है। यहाँ सियांग काफी नर्वस हो जाती है, देखकर यंसी रुक जाता है, उसे बाहर ले आता है स्टार्स दिखाने। यहाँ वो सियांग को सैटेलाइट मैप के कुछ पिक्चर्स दिखाता है जिससे कि सियांग काफी खुश होती है और वो यहाँ सियांग के काफी क्लोज होता है। सियांग की हार्ट बीट बढ़ रही होती है, मन में ही बोलती है कि मेरे इतने क्लोज क्यों होता है हमेशा। यंसी बोलता है तुम्हें कैसा लगा। सियांग उसकी तरफ बढ़ती है और यहाँ अचानक से इन दोनों के बीच एक्सीडेंटली किस हो जाता है। इन दोनों की हार्ट बीट बढ़ रही होती है, काफी नर्वस हो जाते हैं। और अब इधर सियांग को देखते हैं जो कि बहुत ही शाय फील कर रही होती है और यंसी के साथ किस वाले मोमेंट को याद कर रही होती है। इधर यंसी का भी वही हाल होता है। नेक्स्ट डे यंसी ऑफिस से आता है तो दोंग उससे बोलता है पूरी रात आपका वेट कर रहा था, आखिर आप कहाँ थे। यहाँ वो याद करता है लास्ट नाइट तो वो सियांग के साथ था। और यहाँ दोंग उससे बोलता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे। यंसी बोलता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। और यहाँ वो खुद से बोलता है वो तो हमेशा से सियांग का ही वेट कर रहा है अपनी लाइफ में। वो देखता है कि सियांग तो अब तक ऑफिस नहीं आई है। इधर चैन से सियांग को बोलती है कल देर रात तक तुम और यंसी ऑफिस में क्या कर रहे थे। सियांग बोलती है हम अपना काम कर रहे थे। तभी इधर आकर ये यंसी को बताता है बॉस आपको क्या पता है हमारे ऑफिस के लेडीज टॉयलेट रूम में किसी ने कैमरा लगाया हुआ है, पुलिस कुछ देर बाद आएगी और उसकी जाँच करेगी। इधर सियांग यंसी से छुपने की कोशिश कर रही होती है, यंसी उसे देख लेता है। यंसी को फेस ना करना पड़े इसलिए वो बोलती है कि वो बाथरूम जा रही है और ये यंसी भी सुन लेता है। और जैसे ही सियांग यहाँ दरवाजा खोलती है यंसी उसे अपनी तरफ खींचता है और रोक लेता है। सियांग तो हैरानी हो जाती है। अभी यहाँ दोंग आ जाता है और इन दोनों को ऐसे देख लेता है। और अब सियांग यंसी को बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं तो बस टॉयलेट जा रही थी। यहाँ ये आदमी निकलता है, बोलता है ये लोग क्या कर रहे हैं। इधर दोंग मेंस टॉयलेट रूम में जाने वाला होता है, यंसी उसे रोक देता है, सियांग को अंदर भेज देता है, बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और इसे अब इधर सियांग को बताया जाता है लेडीज टॉयलेट रूम में
किसी ने कैमरा लगा दिया था। यहाँ सबको शक होता है इस आदमी पे, इसका नाम येंग है, ये येंग का बॉयफ्रेंड है। सब लोग बोल रहे थे कि ये बात येंग ने ही फैलाई है। इधर चैंसो भी लेडीज टॉयलेट रूम जा रही होती, डोंग भी उसे रोकना चाहता है और उसके साथ तो उल्टा होता है। चैंसो उसका हाथ मरोड़ देती है, बोलते क्या तुम पागल हो गए हो, मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। तो वो चैंसो को सारी बात बताता है, बोलता है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बॉस ने तुम्हें सियांग को रोका था। वहाँ की सिचुएशन तो बिल्कुल अलग थी। इधर अब सियांग योंसी के पास आती है, अभी वो उससे नजर नहीं मिला रही होती। योंसी बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो। सियांग यहाँ बताती है नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो उसकी कंपनी लॉन्च करने वाली है, उसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड है और वो उसे होस्ट करना चाहती है। पर अब वो योंसी को बताती है कुछ दिनों के लिए संघाई वापस जा रही है अपने एक दोस्त के शादी में। तो यहाँ योंसी बोलता है क्या वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। सियांग गुस्से में बोल दिया तो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। इधर निंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। सारे ऑफिस में ये बात फैली है, उसने लेडीज टॉयलेट रूम में कैमरा लगाया हुआ है। अब यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसा कि सबको निंग पे शक होता है, निंग का फोन चेक किया जाता है। यहाँ पुलिस को कुछ नहीं मिलता। डोंग देखता है निंग के फोन में उसकी गर्लफ्रेंड चैंसो का एक फोटो होता है, यानी कि निंग चैंसो को पसंद करता है। देखकर तो उसे गुस्सा आ जाता है, उसे मारने वाला होता है और एक्सीडेंटली यहाँ सियांग को चोट लग जाती है। ये लोग सियांग को उठाने लगते हैं और योंसी जैसे ही देखता है कि सियांग को चोट लगी, वो भागते हुए उसके पास जाता है। वो सियांग को उठाता है हॉस्पिटल लेके जाने के लिए और योंसी को सियांग की ऐसी फिक्र करते देख सारे लोग इन दोनों के बारे में बातें करने लगते हैं। इधर सियांग योंसी को बोलती है फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। योंसी बोलता है तुम कैसा फील कर रही हो। सियांग बोलती है अच्छा कैसे फील कर सकती हूँ, तुमने देखा नहीं मुझे तुम्हारे बाहों में देखकर सारी फीमेल कलीग्स मुझसे बस जेलस हो रही थी। ये सुनकर योंसी बोलता है बहुत बातें कर दी। इधर चैंसो डोंग से गुस्सा होती है क्योंकि उसका पर्सनल मैटर था। अब इस बात को सारा ऑफिस जानता है कि निंग चैंसो को पसंद करता है। चैंसो डोंग को बोल दिया तुम्हें निंग पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। डोंग बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो लेके घूम रहा है, क्या चाहती हो कि मैं उसे ऐसे ही जाने दूं। इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। इधर अब सियांग ठीक होती है। ये लड़कियां बोलती है वो जो हैंडसम सा आदमी तुम्हें उठा कर लाया था, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। पर सियांग बोलते है कि ऐसा नहीं है, हम दोनों बस साथ में काम करते हैं। तो ये लड़कियां बोलती है क्या वो हैंडसम अभी भी सिंगल है। सियांग बोलती है कि हाँ, पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है, तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। और यहाँ योंसी भी ये बातें सुन लेता है और अब सियांग के पास आता है, बोलता है ये हमारी बीच की बात थी, तुम सबको नहीं बता सकती। इधर चैंसो देखती है आज जो कुछ भी ऑफिस में हुआ वो सारी बातें अब सोशल मीडिया पे आ चुकी है। यहाँ योंसी अच्छे से सियांग का ख्याल रखता है। ये देखकर तो ये सारी लड़कियां बहुत ही हैरान होती है और वो डॉक्टर के पास जाके सियांग की कंडीशन के बारे में जानता है। इधर ये लड़कियां सियांग को बोलती है आदमी सिंगल भी है, इतना हैंडसम भी, और तुम्हारी बहुत केयर भी करता है, तो तुम इससे अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाती। और तभी यहाँ योंसी भी आ जाता है और सियांग बस स्माइल कर रही होती। तभी वो देखती है योंसी के फोन पे सियांग का कॉल होता है। ये देखकर उसे बुरा लगता है और अब योंसी उसे मेडिसिन दे रहा होता है और यहाँ वो अपने कलीग की हेल्प ले। योंसी देखता है कि अभी भी सियांग उससे गुस्सा है, क्यों इस बारे में उसे नहीं पता। अब उधर सियांग अपने सारे कलीग्स को डांटती है और बोलती है तुम लोग कंपनी को छोड़कर यहाँ मुझे देखने आ गए हो, मुझे देखने के बहाने अपने काम से बचना चाहते हो क्या। पर ये लोग बोलते हैं हमें तो बस आपकी फिक्र हो रही थी। फिर यहाँ से सियांग इन लोगों को भगा देती है और अब वो योंसी को बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अब यहाँ से जाना चाहिए। और अब जब सियांग बाहर निकलती तो वो देखती है योंसी तो अभी भी उसका वेट कर रहा है, बाहर में ही सोया होता है। वो देखती है कि योंसी उसके बहुत ही केयर करता है। अभी यहाँ योंसी की भी आंखें खुल जाती है। देखते ही सियांग वहाँ से चली जाती है और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सियांग अपने दोस्त के साथ होती है। योंसी उसे दूर से देखकर स्माइल कर रहा होता है। यहाँ योंसी का टीचर से बोलता है तुम एग्जाम में काफी अच्छा कर रहे हो, तुम्हें पूरा फोकस अपने स्टडी पे करनी चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पता चलता है कि फाइनेंशियल योंसी की घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी। उसके फादर ने बहुत सारा लोन लिया हुआ है। योंसी के फादर उसे कुछ पैसे देते हैं, बोलते हैं कि अपना ख्याल रखना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर लोन वालों ने मुझे देख लिया हमें उन्हें पैसे चुकाने होंगे और अभी मेरे पास पैसे नहीं। पर यहाँ योंसी ने जिन लोगों से पैसे लिए हैं उन्हें थोड़े थोड़े करके लौटाता है। यहाँ वो पैसे कमाने के लिए बहुत हार्ड वर्क भी करता है। वो एक साथ कई सारे पार्ट टाइम जॉब्स भी करता है और नाइट में वो सियांग के बारे में सोचा होता है, अपनी स्टडी पे फुल फोकस करता है। इधर वो सुबह देखता है सियांग खुद ही अपनी बाइसिकल को पंचर कर रही है और जब वो यहाँ आता है सियांग उसे बोलती है मेरी साइकिल खराब हो चुकी है, तुम मुझे घर छोड़ दोगे। और योंसी अपने साथ उसे बाइसिकल पर लेकर जाता है। सियांग की ये क्यूट सी हरकतें उसे काफी पसंद आती है। यहाँ पता चलता है कि योंसी
योंसी तो उसे बचपन से ही पसंद करता है। सियांग को ये पता न चल जाए इसलिए वो हमेशा उसके साथ कोडली बिहेव करता था। वो कुछ पैसे बचाकर सियांग के लिए उसका फेवरेट केक खरीदता है। सियांग केक को एंजॉय कर रही होती है। ये देखकर योंसी को काफी अच्छा लगता है। इधर योंसी के फादर से बोलते हैं इस सिटी को छोड़कर जाना होगा क्योंकि लोन वालों को पता चल चुका है कि मैं कहाँ रहता हूँ। अभी मेरे पास पैसा नहीं कि मैं उन्हें पेमेंट कर सकूँ। ये सुनकर तो योंसी को बुरा लगता है और यहाँ दिखाया जाता है कि यही वजह थी कि योंसी सियांग के बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाया था। सियांग जो गिफ्ट बॉक्स फेंक कर गई थी योंसी उसे रख लेता है। योंसी सियांग को बर्थडे विश करने के लिए तो आया होता है पर वो सियांग के घर नहीं जाता और सीना प्रेजेंट में आती है। सियांग आती है तो योंसी उससे बोलता है कि उससे किसी से प्यार हो गया है। सियांग बोलती है कि वो कौन है तो योंसी बोलता है कि तुम उसे जानती हो और अब यहाँ वो सियांग को कन्फेस करता है। वो उससे प्यार करता है, उससे पसंद करता है पर सियांग को भी लगता है कि मिस लियांग के साथ इसका कुछ है इसलिए यहाँ वो योंसी को रिजेक्ट कर देती है। बोलती है तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी और यहाँ से चली जाती है। और यहाँ योंसी को काफी बुरा लगता है। वो सियांग के साथ बिताए पलों को याद करने लगता है। इधर सियांग को भी अच्छा नहीं लग रहा होता। इधर सियांग की फ्रेंड उससे मिलने आई होती है। इधर देखते हैं कि योंसी और डोंग एक साथ होते हैं और काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अभी यहाँ डोंग की आंखें खुलती है तो उसका सपना होता है। बेचारा रोए जा रहा होता है कि चांसू अभी भी उससे गुस्सा है। और अब इधर सियांग की फ्रेंड उसे बोलती है कि वो शादी करने वाली है और वो सियांग को इनवाइट करती है। पर यहाँ सियांग उसे बहुत ही चिढ़ाती है और बोलती है तुम तो वही लड़की हो ना जो कि बोलती थी कि शादी करना सबसे बड़ी बात है। शादी के बाद लड़कियों की फ्रीडम छिन जाती है। सियांग की फ्रेंड बोलती है हाँ मैं शादी कर रही हूँ पर मैं अपने बॉयफ्रेंड को अभी भी सर्वेंट की तरह ट्रीट करती हूँ तो मेरी फ्रीडम थोड़ी ना छिनेगी। और वो सियांग को बोलती है मुझे तो बस अपने घर के सारे काम करवाने के लिए किसी की जरूरत थी इसलिए मैं शादी कर रही हूँ। और सियांग को भी बोलती है तुम भी अपने ग्रैंडपा की बात मान लो और वो जिस लड़के से बोल रहे हैं उससे शादी कर लो। और सियांग बोलती है अपने घर के काम खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं न ही शादी करने की। इधर डोंग चांसू को बहुत मनाने की कोशिश करता है और आखिर में चांसू मान ही जाती है। इधर सियांग ऑफिस आती है, सोचती है कि वो योंसी को कैसे फेस करेगी, योंसी उदास तो नहीं होगा। वो योंसी को कॉल करने वाली होती है, यहाँ योंसी भी आ जाता है और अब वो कुछ नहीं बोल रही होती है। योंसी देखता है सियांग तो उसे ही कॉल कर रही थी। वो सियांग को बोलता है तुम मुझे कॉल क्यों कर रही थी। सियांग बोलती है मुझे बस तुमसे कुछ मंगवाना था। योंसी को लगता है कि सियांग के पीरियड्स चल रहे तो बोलता है कि किस फ्रेंड के पैड लाने। फिर सियांग बोलती है कि क्या बोल रहे हो, मैं बस चाहती थी कि तुम मेरे लिए कॉफी लाओ। और वो यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पुलिस ऑफिसर सियांग को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। और यहाँ सियांग को अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट याद आ जाता है। वो बहुत ही रोए जा रही थी। वो यहाँ बेहोश होने वाली होती है और यहाँ योंसी आता है और उसे रोक लेता है गिरने से। वो देखता है कि सियांग बहुत ही घबराई है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसका हाथ पकड़ता है। सियांग के बदले वो पुलिस वालों को सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और सियांग यहाँ से जाने वाली होती है, उनसे रोकता है और बोलता है लास्ट टाइम तुम्हें क्या हुआ था, तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हुई, तुम वहाँ बेहोश क्यों हो रही थी। सियांग उसे कोई जवाब नहीं देती, यहाँ से जाने लगती है। दोबारा उसे रोकता है, बोलता है कि मेरे साथ कॉफी पियो और इसी वो उसे सॉरी बोलता है और सियांग बिना कुछ बोले ही यहाँ से चली जाती है। इधर निंग को देखते हैं जिससे कि उनसे सॉरी बोलता है कि उसने बाथरूम में कैमरा नहीं लगाया था। यहाँ निंग इन सारे लोगों पे चिल्लाता है और बोलता है तुम लोग तो चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, चाहे गलती मेरी हो या नहीं। और अब वो चला जाता है और यहाँ उसके पीछे डोंग भी जाता है। डोंग निंग से माफी मांगता है उस पे हाथ उठाने के लिए, पर निंग उससे बोलता है मुझे नहीं लगता तुम यहाँ सिर्फ माफी मांगने आए हो। तो डोंग बोलता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो अपने फोन में रखी है, उसे डिलीट करो। तो निंग बोलता है मैं आखिर उसे क्यों डिलीट करूं, सबको हक है किसी को प्यार करने का, वैसे भी वो सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना कि तुम्हारी वाइफ, जो कि तुम उस पे हक जता रहे हो। यहाँ तक कि निंग ये भी बोलता है डोंग को तुम चांसू के लायक नहीं हो, एक ना एक दिन वो तुम्हें छोड़ देगी और तुम भी इस बात को जानते हो, इसलिए तो तुम मुझे उसकी फोटो डिलीट करने को बोल रहे हो। ये सुनकर डोंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, उस पे हाथ उठाता है और यहाँ इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। चांसू यहाँ इन दोनों को रोकती है, वो बहुत ही गुस्से में होती है। पहले तो वो डोंग को डांटती है और उसके बाद बोलती है कि हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए, यहाँ से चली जाती है। इधर डोंग को सियांग ने बुलाया होता है, तो वो बोलता है तुमने मुझे क्यों बुलाया। सियांग बोलती है तुम तो बहुत अच्छे फाइटर हो। डोंग बोलता है तुम भी मेरे मजे ले रही हो और अब सियांग उसे फोन पे कुछ दिखाती है। डोंग देखता है उसने निंग
के साथ जो फाइट की है उसके बारे में तो सारी कंपनी में पता ही है सब। यहाँ लोग चांसू के बारे में गलत बात कर रहे होते हैं और अब सियांग उसे बोल दिया हमारे ऐसे करने से चांसू की रेपुटेशन खराब हो रही है। वो तुमसे तो प्यार करती है, इस कंपनी में काम करने के लिए उसने बहुत ही हार्ड वर्क किया है। तुम मिस्टर उसकी रेपुटेशन खराब कर रहे हो। हमें ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए। इधर डोंग चांसू से माफी मांगता है और अब इधर डोंग ऑफिस आता है तो निंग उसके सामने होता है। निंग को पता है कि चांसू ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। वो डोंग को और भी गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। बोलता है कि देखा चांसू ने तुम्हें आखिर में डंप कर दिया। और सियांग भी इन दोनों को देख रही होती है और यहाँ डोंग निंग पे हाथ नहीं उठाता बल्कि उसे गले से लगाता है। सबके सामने एक्टिंग करता है। निंग और उसके बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। निंग तो ये देखकर हैरान हो जाता है। इधर सियांग योंसी के पास आती है, उसे कॉफी देती है। उनसे बोलता है तुम यहाँ सिर्फ कॉफी देने ही आई हो। सियांग से घबराते हुए बोलती है लास्ट प्रोजेक्ट का सारा काम खत्म हो चुका है और अगले प्रोजेक्ट में उसे योंसी की हेल्प चाहिए। यहाँ योंसी उसे बोलता है 3 दिनों बाद सियांग को उसके साथ जाना होगा एक मीटिंग पे। इधर वाइस प्रेसिडेंट निंग को बोलती है नेक्स्ट वीक कंपनी में कार नेविगेशन मार्केट आने वाला है, मैं उसे अच्छे से डील कर सकती हूँ। इसका चार्ज सियांग ने लिया हुआ है। निंग बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। यहाँ ये दोनों अपना काम करते हैं। सियांग यहाँ बहुत ही खुश होती है। अभी उनसे पिक्चर क्लिक करता है तो वो छुप रही होती है और यहाँ योंसी उसे पिक्चर भेजता है। सियांग देखती है इस पिक्चर में तो वो है ही नहीं। इधर योंसी स्माइल कर रहा होता है। यहाँ ये दोनों रहने के लिए रूम बुक करते हैं। यहाँ सियांग का सामान भी लेती है। यहाँ ओनर योंसी को बोलता है ये कपल्स के लिए। योंसी छुप कर ये बॉक्स ले लेता है। यहाँ योंसी बहुत ही ज्यादा काम कर रहा होता है। सियांग उसे वाटर देती है, बोलती है तुम हमेशा इतना काम क्यों करते हो, स्कूल में तो तुम बहुत ही टैलेंटेड थे, अब तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग, तुम ऐसा कैसे हो गए। योंसी बोलता है कि तुम्हारी वजह से। सियांग स्माइल कर दी है। योंसी बोलता है तुम्हारी डोंग बाकी कलीग्स इन सब की वजह से। और अब योंसी बोलता है कि जब से मैं टीम लीडर बना हूँ शायद तब से मेरा काम थोड़ा बढ़ गया है। तो अब सियांग भी बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। उनसे बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ। सियांग बोलती है कि मैं भी तो टीम लीडर हूँ। योंसी उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींचता है। सियांग की नजर बस उस पे ही टिकी होती है। सारे लोग यहाँ कंपनी में बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तब देर रात तक काम करते हैं। इधर सियांग कॉल पे बात कर रही होती है तभी निंग उसके पास एक फाइल लेके आता है। बोलता है जल्दी से साइन करने के लिए। सियांग भी उस पे साइन कर देती है। इधर सियांग योंसी को बोलता है कि सारा काम खत्म हो चुका है। योंसी उससे बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यहाँ सियांग उसे बोलती है जो डिजाइन उसने बनाई थी उसे हेडक्वार्टर्स भेज दिया गया है। योंसी बोलता है कि मुझे कोई ईमेल क्यों नहीं आया तो। और अब यहाँ ये दोनों चेक करते हैं। पता चलता है जिस डिजाइन को उन्होंने बनाया था उसे भेजने के बजाय का जो लो वर्जन था निंग ने वो भेजा है हेडक्वार्टर्स को। और इधर निंग देखता है इसका प्लान तो बेकार हो चुका है क्योंकि योंसी ने ये डिजाइन हेडक्वार्टर्स में भेज दिया होता है। यहाँ सियांग उसे बोलती है मैंने जो डिजाइन तुम्हें दी थी इसके बजाय तुमने कोई और क्यों भेजी। यहाँ निंग बोलता है ये मुझसे गलती से हुआ, इसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगता हूँ। पर सियांग बोलती है कि तुमने ये जानबूझकर किया, मैं इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। तो अब निंग उसे बोलता है हमारा काम था कि तुम फाइनल डिजाइन को देखकर सेलेक्ट कर भेज दो, तुमने अपने काम में गलती की है, सजा तो तुम्हें भी मिलेगी। सियांग यहाँ गुस्से से चली जाती है और अब यहाँ सियांग योंसी को एक रिपोर्ट देती है और बताती है इसके जरिए हम प्रूव कर सकते हैं निंग ने जानबूझकर ये गलती की थी। और यहाँ सियांग बोलती है मैंने उसके वर्क रिकॉर्ड को चेक किया है, आज तक कंपनी के लिए ज्यादा काम भी नहीं किया जैसा की अदर टीममेट्स कर रहे हैं, वो हमारी कंपनी के लायक भी नहीं। तो यहाँ योंसी बोलता है वो इस कंपनी में बड़ी पहचान होने की वजह से आया है, उसे निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। यहाँ योंसी सियांग को बोलता है तुम इस मामले को रहने दो, मैं इसे हैंडल करूंगा। यहाँ सियांग उस पे गुस्सा होती है और बोलती है अपने सारे काम खुद संभाल सकती हूँ। और अभी यहाँ योंसी को परेशान करने के लिए योंसी जो भी सामान ले रहा होता है उससे पहले यहाँ सियांग ले लेती है और यहाँ वो भरपेट खाना खाती है। और इधर योंसी निंग को वार्न करता है, बोलता है कि तुमने जानबूझकर गलत डिजाइन भेजे थे। और निंग यहाँ से बोलता है ये सियांग की गलती है, उसने डिजाइन चेक नहीं किए थे। इधर डोंग योंसी का सामान समेट रहा होता है। सियांग को लगता है कि निंग की वजह से योंसी को कंपनी छोड़नी पड़ रही है। बहुत गुस्से में डोंग को बोलती है मेरे साथ चलो। यहाँ डोंग से बोलता है कि काम डाउन हो जाओ, हमारे बॉस तो बस काम के लिए बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। इधर सियांग अपने ग्रैंडपा को कॉल कर दिया, बोलते है कि एक एम्प्लॉय है यहाँ तो वो ज्यादा हार्ड वर्किंग है तो कि वो काम में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है, चाहती हूँ कि आप उसे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दे। वो निंग का नाम बता दिया। ग्रैंडपा से बोलते हैं उसे हमारी कंपनी में किसी ने रेफर किया था, अब वो एक अच्छी पोजीशन पे है, उसे निकालना थोड़ा मुश्किल है। सियांग बोलते है कि प्लीज मेरा ये काम कर दीजिए। ग्रैंडपा बोलते है कि ठीक है, बदले में तुम्हें भी मैं जो बोलूँगा वो करना होगा। सियांग बात मान जाती है। निंग गुस्से से आता है सियांग के पास, बोलता है कि तुम यहाँ से मुझे ट्रांसफर करना चाहती हो। सियांग बोलते है
कि बिल्कुल तुम एक एम्प्लॉय हो और बाकियों की तरह यहाँ काम भी नहीं करते, इसलिए तुम्हें यहाँ से ट्रांसफर करना एक गलत फैसला नहीं। पर यहाँ नहीं सियांग को बोल रहा है तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो, उसका तुम्हें रिग्रेट होगा। सियांग बोल दिया बचपन से ही बहुत गुस्से वाली हूँ, गलत चीजें मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करती, तुम्हें कैसे बर्दाश्त करूंगी। सियांग उससे बोल रहा है आज सब लोग मानते हैं ना कि तुम अपने काम में कितनी अच्छी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम एक क्वालिफाइड लीडर बिल्कुल नहीं हो, बस पहुँच की वजह से तुम्हें यहाँ टीम का लीडर बना दिया गया है, तुम तो इस पोजीशन को डिजर्व भी नहीं करती। ये सब सुनकर सियांग को बुरा लगता है और वो दोबारा अपने ग्रैंडपा को कॉल कर दी और निंग को ट्रांसफर करने को बोल दिया। ग्रैंडपा उसे बोलते कि तुम बहुत ही गुस्से में हो। उसे बहुत ही लंबा लेक्चर देते हैं उसे कैसे अपना काम करना चाहिए, लोगों से डील करनी चाहिए। सियांग तो ये सब सुनकर बोर हो रही होती है और इधर सियांग तय करती है कि आगे उससे काम में कोई गलती ना हो, इसलिए वो प्रोग्रामिंग सीखेगी। वो इमेजिन करती है प्रोग्रामिंग सीखने के बाद ह्योंसी और डोंग सब उसकी बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। ये सोच कर ही वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। इधर वो बुक पढ़ने की कोशिश कर रही होती है, तभी यहाँ ह्योंसी का कॉल आता है और बोलता है तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। सियांग बोलती है मैं प्रोग्रामिंग सीखना चाहती हूँ, इसलिए बुक स्टडी कर रही हूँ। और यहाँ ह्योंसी बोलता है दूसरे लोगों से झगड़ा मत करना क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ, तुम्हारे गुस्से को झेल सके। तो यहाँ वो कॉल कट कर देती है। वो खाना खाने वाली होती है, गलती से सॉस ह्योंसी के सर पे चली जाती है। इधर ह्योंसी को नींद भी नहीं आ रही होती है, उसे लगता है कहीं सियांग किसी खतरे में ना हो, निंग उसे परेशान न करे। वो डोंग को कॉल करता है, बोलता है कि सियांग पे नजर रखो, उसकी हर पल की डिटेल मुझे दो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।